Yes, very good morning, student. Very good morning. Patel, good morning. Rimjim, Tanuja, Patel, Aditya, PK, Bhavna, Abhishek, Mohammad. सभी स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग. वेरी गुड मॉर्निंग. यस, मोहम्मद, काजल, काजल, अंजलि. यस बच्चों, अभय. सभी स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग. प्रज्ञान, आदित्य, श्वेता, वैष्णवी, संबित. यस बच्चों, तमन, जिमी, शुभम. सभी स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग. प्रताप, वेरी गुड मॉर्निंग. सभी स्टूडेंट सेशन स्टार्ट करते हैं बच्चों. सभी स्टूडेंट कैसे हैं? फर्स्ट क्लास, फाइन. यस, ओके. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. गुड मॉर्निंग. यस, हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस. बिल्कुल बच्चों, मस्त हो, अच्छी बात है. हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस. सभी स्टूडेंट को एडवांस हैप्पी न्यू ईयर. हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस. यस, यस बच्चों. हाँ, गो कोरोना, गो स्टडी. बच्चों गो कोरोना, स्टडी कैरी ऑन, स्टडी कैरी ऑन. यस बच्चों, चलिए स्टूडेंट सेशन स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट सेशन स्टार्ट करते हैं. 11th क्लास का टॉपिक है. अरे प्रकाश रंजन, डी एंड एफ ब्लॉक 12th क्लास का टॉपिक है. डी एंड एफ ब्लॉक 12th क्लास का टॉपिक है. यस, हैप्पी न्यू ईयर. बच्चों सेशन स्टार्ट करते हैं. यस स्टूडेंट, सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा स्टूडेंट जो अपना टॉपिक चल रहा था, स्टूडेंट अपना जो टॉपिक चल रहा था कोऑर्डिनेशन, उसको मैं कंप्लीट करूंगा. जैसे बच्चों न्यू ईयर 2020 को अपन को बाय बाय करना है. बच्चों 2020 को बाय बाय. सिमिलरली बच्चों कोऑर्डिनेशन को भी अपन को बाय बाय करना है. कोऑर्डिनेशन को भी अपन बाय बाय करेंगे. 2020 बाय बाय, कोऑर्डिनेशन भी बाय बाय. यस बच्चों, कोऑर्डिनेशन का एक छोटा सा पार्ट चल रहा था, उसको कंप्लीट करके देन अपन डी एंड एफ ब्लॉक स्टार्ट करें. बच्चों 10 मिनट में अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे. बाय बाय कोऑर्डिनेशन. यस बच्चों, स्टूडेंट वो पार्ट इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं इस पार्ट को डिस्कस कर रहा हूं. ओके, 10 मिनट. मेटल कार्बोनिल. बच्चों मेटल कार्बोनिल, स्टूडेंट जो भी मेटल कार्बोनिल होते हैं, मेटल कार्बोनिल आर सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ओएमसी. यस बच्चों, मेटल कार्बोनिल आर सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ओएमसी. सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ओएमसी, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड. मेटल कार्बोनिल आर सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ओएमसी. स्टूडेंट ये मेरे पास मेटल कार्बोनिल है. बच्चों ये NiCO होल 4, FeCO होल 5, बच्चों CrCO होल 6 और स्टूडेंट Mn2CO होल 10. बच्चों ये सारे मेटल कार्बोनिल है. ओके, मेटल कार्बोनिल कोई भी हो बच्चों, मेटल कार्बोनिल आर सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ओएमसी. मेटल कार्बोनिल आर सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ओएमसी. अगर स्टूडेंट अगर किसी कॉम्प्लेक्स में एक मेटल हो तो बच्चों उसको कहते हैं मोनो न्यूक्लियर कार्बोनिल. बच्चों एक मेटल हो देन मोनो न्यूक्लियर कार्बोनिल. यहाँ दो मेटल है, बाई न्यूक्लियर कार्बोनिल. बच्चों बाई न्यूक्लियर कार्बोनिल. स्टूडेंट नीट में क्वेश्चन आया हुआ है. बच्चों ये क्वेश्चन नीट का है. FeCO होल 5. बच्चों FeCO होल 5 मोनो न्यूक्लियर, क्या डाई न्यूक्लियर, क्या ट्राई न्यूक्लियर, क्या पोली न्यूक्लियर. बच्चों ये कैसा कार्बोनिल? FeCO होल 5 मोनो न्यूक्लियर, क्या डाई न्यूक्लियर, क्या ट्राई, क्या पोली न्यूक्लियर. तो बच्चों ये मोनो न्यूक्लियर है, एक मेटल है. स्टूडेंट ये नीट का PYQ. बच्चों ये नीट का PYQ, FeCO होल 5 कैसा कार्बोनिल? मोनो न्यूक्लियर कार्बोनिल, एक मेटल है. स्टूडेंट कभी ऐसा आ जाए Fe3CO होल 12. बच्चों कभी ऐसा आ जाए स्टूडेंट आपके सिलेबस में मोनो न्यूक्लियर है. बच्चों आपके सिलेबस में मोनो न्यूक्लियर है, अगर मैं इस तरह का कार्बोनिल दूं देन दिस इज ट्राई न्यूक्लियर कार्बोनिल. बच्चों ट्राई न्यूक्लियर कार्बोनिल. इस कार्बोनिल में 3 मेटल है देन दिस इज ट्राई न्यूक्लियर. स्टूडेंट आपके सिलेबस में ऐसे कॉम्प्लेक्स है जिसमें एक मेटल होता है. बच्चों आपके सिलेबस में ऐसे कॉम्प्लेक्स है जिसमें एक मेटल है. यहाँ एक मेटल, यहाँ एक. बच्चों यहाँ 1, यहाँ 2. ओके, ये थोड़ा एक्स्ट्रा बताया है. बच्चों ये थोड़ा एक्स्ट्रा बताया है. ओके, पोली में स्टूडेंट इसको ट्राई न्यू, पोली में तो बच्चों बहुत सारे है ना. अरे स्टूडेंट जब कैटेगरी स्पेसिफाई की हुई है Fe3 तो इसको ट्राई न्यूक्लियर ही कहेंगे. यहाँ 2 मेटल है तो बच्चों डाई न्यूक्लियर कहोगे. ओके, अब स्टूडेंट इधर देखो, ये मेटल है और ये लिगेंड है. बच्चों ये मेटल है और ये लिगेंड है. लिगेंड अपने पास CO है. बच्चों ये डोनर है, ये एक्सेप्टर है. डोनर एक्सेप्टर. बच्चों डोनर एक्सेप्टर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना. बच्चों लिगेंड इज ऑलवेज डोनर. बच्चों लिगेंड इज ऑलवेज डोनर. डोनर एक्सेप्टर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना. स्टूडेंट लिगेंड डोनर, मेटल एक्सेप्टर, डोनर एक्सेप्टर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना. स्टूडेंट बॉन्ड कोऑर्डिनेट है बट दिस बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड. बच्चों ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है बट दिस बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड. एक्चुअली बच्चों पहला बॉन्ड जो भी होता है दैट इज सिग्मा बॉन्ड. बच्चों ये डोनर, ये एक्सेप्टर, डोनर एक्सेप्टर कोऑर्डिनेट बॉन्ड. बॉन्ड इज कोऑर्डिनेट बट दिस बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड. बच्चों बॉन्ड कोऑर्डिनेट है बट ये बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है. क्या स्टूडेंट आप अमोनियम आयन को जानते हो? बच्चों आपको अमोनियम आयन मालूम है? H+ और अमोनिया. बच्चों H+ और अमोनिया, ये डोनर, ये एक्सेप्टर. स्टूडेंट ये तो कोवलेंट बॉन्ड है. बच्चों ये तो सिग्मा बॉन्ड है. ये कैसा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट. बॉन्ड कोऑर्डिनेट है बट दिस इज आल्सो सिग्मा. बच्चों अकेला बॉन्ड हमेशा क्या होता? सिग्मा. स्टूडेंट आंसर दो. लिगेंड डोनर. बच्चों लिगेंड डोनर, मेटल एक्सेप्टर, डोनर एक्सेप्टर कोऑर्डिनेट बॉन्ड. बॉन्ड इज कोऑर्डिनेट बट दिस इज पाई बॉन्ड का सिग्मा. बच्चों बॉन्ड इज कोऑर्डिनेट, दिस बॉन्ड इज पाई का सिग्मा. सिग्मा, वेरी गुड. ओके, अब स्टूडेंट इस मेटल के पास कुछ फील्ड ऑर्बिटल है. बच्चों इस मेटल के पास कुछ फील्ड ऑर्बिटल है और इस लिगेंड के पास वैकेंट पाई स्टार ABMO है. बच्चों इस लिगेंड के पास वैकेंट पाई स्टार ABMO है.
अब बच्चों यहां से बैक डोनेशन होगा। बच्चों इस मेटल के पास कुछ फील्ड ऑर्बिटल है और फील्ड ऑर्बिटल से बैक डोनेशन हुआ। बच्चों यहां से बैक डोनेशन हुआ। स्टूडेंट ये फील्ड ऑर्बिटल, ये वैकेंट ऑर्बिटल, बैक डोनेशन हुआ। और बच्चों जब भी बैक डोनेशन होगा डबल बॉन्ड बना। और बच्चों दूसरा बॉन्ड जब भी बनता वो पाई बनता है। क्या बच्चों दूसरा बॉन्ड जो भी बनता है वो हमेशा कैसा होता है? पाई। बच्चों अब तो क्लियर हुआ। बच्चों अब तो क्लियर हुआ मेटल कार्बोनिल आर सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ओएमसी। क्या स्टूडेंट रियल में सीओ के पास वैकेंट ऑर्बिटल है? किसी बच्चे को सीओ का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आता हो? बच्चों कार्बन का फॉर्मूला 2p2, ऑक्सीजन का फॉर्मूला 2p4। बच्चों 2p2 2p4 स्टूडेंट आपको याद हो ये बीएमओ है और बच्चों ये एबीएमओ है। स्टूडेंट इन दिस डायरेक्शन एनर्जी इंक्रीज। बच्चों ये बीएमओ, स्टूडेंट ये बीएमओ और ये एबीएमओ है। बच्चों ये बीएमओ, ये एबीएमओ और स्टूडेंट इस ऑर्बिटल का नाम पाई स्टार है। ये सिग्मा वाले है। ओके अब सर स्टूडेंट इधर देखो 2p2 2p4 टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? बच्चों 2p2 2p4 टोटल इलेक्ट्रॉन 6 1 2 3 4 5 6। क्या स्टूडेंट सीओ लिगेंड के पाई स्टार एबीएमओ वैकेंट है कि नहीं? क्या बच्चों सीओ लिगेंड के पाई स्टार एबीएमओ वैकेंट है? बच्चों इसमें ये वैकेंट ऑर्बिटल है, ये वैकेंट ऑर्बिटल है। बैक डोनेशन हुआ। अरे बैक डोनेशन हुआ। बच्चों बैक डोनेशन हुआ तो दूसरा बॉन्ड कैसा बनेगा? पाई। अब तो बच्चों आंसर दो, क्या सीओ लिगेंड के पास वैकेंट पाई स्टार एबीएमओ है कि नहीं? बच्चों सीओ लिगेंड के पास वैकेंट पाई स्टार एबीएमओ है। बैक बॉन्डिंग हुआ, दूसरा बॉन्ड बच्चों कैसा बनेगा? पाई। दूसरा बॉन्ड बच्चों पाई। पहला बना सिग्मा, दूसरा बना पाई। ओके यस। अब स्टूडेंट थोड़ा एक्स्ट्रा समझे। बच्चों ये मेटल है और ये लिगेंड है, ये सीओ लिगेंड। ये सीओ लिगेंड के लोन पेयर और बच्चों ये मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल। बच्चों ये लोन पेयर और ये वैकेंट ऑर्बिटल। क्या स्टूडेंट, अरे सत्यम जायसवाल अभी क्या पढ़ना है तुझे? सत्यम जायसवाल में अभी क्या पढ़ा रहा हूँ? सीओ प्लस का बॉन्ड ऑर्डर पढ़ाऊंगा क्या? अभी मेटल कार्बोनिल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अपना माइंड लगा रहे हैं सुबह सुबह। स्टूडेंट प्लीज जो टॉपिक में पढ़ाऊं उससे रिलेटेड मेरे से बात करो। जो टॉपिक में पढ़ाऊं प्लीज पहले उस टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़िए। स्टूडेंट मैं इस ट्रैक पे चल रहा हूं, आप मुझे इधर मत ले जाओ। बच्चों मैं इधर जा रहा हूं, आप मुझे बैकवर्ड मत ले जाओ। यस यस स्टूडेंट, यस बच्चों चलिए स्टूडेंट। स्टूडेंट इतना आंसर दो, ये सीओ लिगेंड है। बच्चों ये सीओ लिगेंड के लोन पेयर है और मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल है। क्या बच्चों ये डोनर और ये एक्सेप्टर? बच्चों इस लिगेंड के पास लोन पेयर, ये डोनर और ये एक्सेप्टर। क्या बच्चों इसके बिटवीन हेड ऑन ओवरलैपिंग हुई कि नहीं? बच्चों अभी नया टॉपिक में 5 मिनट में स्टार्ट कर रहा हूं। 5 मिनट में बच्चों ये टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं। ओके डी एंड एफ ब्लॉक। बच्चों ये डोनर, ये एक्सेप्टर, हेड ऑन ओवरलैपिंग हुई। और बच्चों जब भी हेड ऑन ओवरलैपिंग होती, हेड टू हेड कोएक्सियल ओवरलैपिंग एंड ड्यू टू दिस कोएक्सियल ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड बना। बच्चों ड्यू टू दिस कोएक्सियल ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड बना। अब बच्चों ये मेटल है, इस मेटल के पास कुछ फील्ड ऑर्बिटल है। बच्चों इस मेटल के पास कुछ फील्ड ऑर्बिटल है। ये कैसे ऑर्बिटल है? फील्ड ऑर्बिटल है, फील्ड। और ये जो लिगेंड है, इस लिगेंड के पास पाई स्टार एबीएमओ वैकेंट है। बच्चों ये जो ऑर्बिटल है इसको कहते हैं वैकेंट पाई स्टार एबीएमओ। क्या बच्चों सीओ के पास पाई स्टार एबीएमओ वैकेंट है कि नहीं? बच्चों ये ऑर्बिटल वैकेंट है। स्टूडेंट हेड ऑन ओवरलैपिंग हुई, कोएक्सियल बॉन्ड बना। बच्चों हेड ऑन ओवरलैपिंग हुई, कोएक्सियल बना। अब बच्चों यहाँ के फील्ड ऑर्बिटल से बैक डोनेशन होगा। स्टूडेंट ये कैसी अप्रोच है? बच्चों इतना बता दो ये कैसी अप्रोच है? कोलैटरल है कि नहीं? बच्चों इसके और इसके बिटवीन कोलैटरल अप्रोच है, साइड वे अप्रोच है। और बच्चों कोलैटरल अप्रोच से पाई बॉन्ड बनता है। बच्चों बैक बॉन्डिंग से जो दूसरा बॉन्ड बना वो पाई बॉन्ड बना। अब तो स्टूडेंट आंसर दो, क्या मेटल कार्बोनिल आर सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड? यस के नो? बच्चों मेटल कार्बोनिल आर सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड, यस। ओके बच्चों सिग्मा बॉन्ड फॉर्म बाय हेड ऑन ओवरलैपिंग। बच्चों सिग्मा बॉन्ड फॉर्म बाय कोएक्सियल ओवरलैपिंग एंड पाई बॉन्ड फॉर्म बाय बैक डोनेशन। पाई बॉन्ड फॉर्म बाय बैक डोनेशन। अब बच्चों इतना बताओ, इस ये जो बैक बॉन्डिंग हुआ ना स्टूडेंट, इसको सिनर्जिक बॉन्डिंग कहते हैं। ड्यू टू बच्चों ड्यू टू सिनर्जिक बॉन्डिंग। बच्चों ड्यू टू सिनर्जिक बॉन्डिंग। स्टूडेंट ये पहले दिया फिर लिया। ड्यू टू सिनर्जिक बॉन्डिंग मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ क्या होगी? बच्चों ये पहले दिया फिर लिया। ड्यू टू सिनर्जिक बॉन्डिंग मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ बच्चों इंक्रीज क्या डिक्रीज? ड्यू टू सिनर्जिक बॉन्डिंग मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेज। बच्चों डबल बॉन्ड बन गया। ये पॉइंट नीट में बहुत आता। ड्यू टू सिनर्जिक बॉन्डिंग मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेज, सो स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कार्बोनिल इंक्रीजेज। सो स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कार्बोनिल इंक्रीजेज। बच्चों ये पॉइंट नीट के लिए इंपॉर्टेंट। ड्यू टू सिनर्जिक बॉन्डिंग मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज, सो स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कार्बोनिल इंक्रीजेज। बच्चों बॉन्ड डबल हो गया। बच्चों बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हुआ तो स्टेबिलिटी क्या होगी? बच्चों बॉन्ड डबल हो गई, पार्शियल डबल हो गए तो स्टेबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज। अरे बच्चों डी एंड एफ ब्लॉक में 5 मिनट में स्टार्ट कर रहा हूं। मुझे पहले 3 क्वेश्चन के आंसर दे दो। बच्चों 3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जेई मेन, इन FeCO होल 5, इन FeCO होल 5 FeC bond has character। बच्चों इन FeCO होल 5 FeC bond has character। नंबर 1 2 3 4। नंबर 1 आयोनिक करेक्टर, आयोनिक करेक्टर। नंबर 2 सिग्मा करेक्टर। नंबर 3 पाई करेक्टर। नंबर 4 सिग्मा एंड पाई करेक्टर। बच्चों ये क्वेश्चन जेई मेन का। इन मेटल कार्बोनिल इन FeCO होल 5 दिस बॉन्ड हैज करेक्टर। बच्चों दिस बॉन्ड हैज करेक्टर। इन FeCO होल 5 दिस बॉन्ड हैज करेक्टर। ये क्वेश्चन बच्चों जेई मेन में आएगा। वेरी गुड। इन FeCO होल 5 दिस बॉन्ड हैज करेक्टर। स्टूडेंट ये जेई मेन का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। बच्चों ये जेई मेन का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, दिस बॉन्ड हैज। क्या स्टूडेंट इस क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर कभी होगा?
स्टूडेंट ये मेरे पास FeCO होल 5 है बच्चों, ये FeCO होल 5 है, ये Fe है और ये CO है बच्चों, ये Fe और ये CO। दिस इज डोनर बच्चों, दिस इज डोनर, मेटल इज एक्सेप्टर, डोनर एक्सेप्टर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बच्चों, डोनर एक्सेप्टर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इस क्वेश्चन का पहला आंसर रॉन्ग बच्चों, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, आयोनिक करेक्टर तो रॉन्ग हुआ बच्चों, ये डोनर ये एक्सेप्टर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर रॉन्ग बच्चों। बॉन्ड तो कोऑर्डिनेट है, स्टूडेंट कहता बोनस क्वेश्चन, स्टूडेंट कहता कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहीं लिखा ही नहीं, बोनस क्वेश्चन। बच्चा कहता कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहीं है ही नहीं, बोनस। बच्चों बॉन्ड कोऑर्डिनेट है बट दिस बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड बच्चों, बॉन्ड कोऑर्डिनेट है बट दिस बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड। स्टूडेंट कहता आंसर सेकंड, क्या बच्चों आंसर ओनली सेकंड, यस के नो बच्चों, ये डोनर एक्सेप्टर कोऑर्डिनेट, क्या आंसर ओनली सेकंड, नो बच्चों। ध्यान रखना ये लिगेंड ऐसा है बच्चों, इस लिगेंड के पास वैकेंट पाई स्टार ABMO है बच्चों, वैकेंट ऑर्बिटल है, बैक बॉन्डिंग हुआ बच्चों, बैक बॉन्डिंग हुआ तो दूसरा बॉन्ड कैसा बनेगा, पाई। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ बच्चों। इन FeCO होल 5 दिस बॉन्ड हैज सिग्मा एंड पाई करेक्टर, दिस बॉन्ड हैज सिग्मा एंड पाई करेक्टर, वेरी गुड। अब स्टूडेंट एक क्वेश्चन IIT का पूछ रहा हूं बच्चों, एक क्वेश्चन IIT एडवांस, CO बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करना है बच्चों, CO बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करना है। एक सिंपल CO है, दूसरा FeCO होल 5 स्टूडेंट, एक सिंपल CO दूसरा FeCO होल 5, बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करना है बच्चों। CO है, CO में ट्रिपल बॉन्ड है और स्टूडेंट FeCO होल 5, ये Fe है और ये CO है, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। यहां भी ट्रिपल बॉन्ड है, यहां भी ट्रिपल बॉन्ड है बच्चों, यहां भी ट्रिपल बॉन्ड है, यहां भी ट्रिपल बॉन्ड है। अपन को बॉन्ड लेंथ किसकी कंपेयर करनी है बच्चों, अपन को बॉन्ड लेंथ CO की कंपेयर करनी है स्टूडेंट, यहां भी ट्रिपल CO की बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करना है। ये क्वेश्चन मेरे से समझना बच्चों, पोल नहीं दूंगा, ये क्वेश्चन मेरे से समझिए। यस स्टूडेंट इतना बताओ, क्या इस मेटल कार्बोनिल में बैक बॉन्डिंग हो रहा है कि नहीं बच्चों, इतना बता दो, इस मेटल कार्बोनिल में बैक बॉन्डिंग हो रहा है कि नहीं। स्टूडेंट बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मुला होता NB माइनस Na/2 बच्चों, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मुला होता NB माइनस Na/2 और बच्चों बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। अब एक बात बताओ स्टूडेंट, ये मेटल है बच्चों, ये मेटल है, बैक बॉन्डिंग करेगा। स्टूडेंट इतना आंसर दो, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे हैं बच्चों, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे हैं, BMO में जा रहे हैं कि ABMO में बच्चों, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे हैं, वेरी गुड बच्चों, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहां एंटर हो रहे हैं। स्टूडेंट ये CO है बच्चों, ये मेरे पास CO है, CO ये CO का MOT है, BMO फुलफिल है, क्या बच्चों ABMO वैकेंट है कि नहीं। स्टूडेंट इतना तो कंफर्म है, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंटर इन ABMO बच्चों, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग बच्चों, ये बैक बॉन्डिंग हुआ, इलेक्ट्रॉन एंटर इन ABMO। स्टूडेंट एक बात बताओ, जब ABMO में इलेक्ट्रॉन आएंगे बच्चों, इसमें इलेक्ट्रॉन आए तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ बच्चों, इसमें इलेक्ट्रॉन आए तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ, वेरी गुड बच्चों, इसमें इलेक्ट्रॉन आए बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज बच्चों, जब बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी बच्चों, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इंक्रीज। क्या अगर स्टूडेंट आपको IIT समझ में आया तो थम्स अप कीजिए बच्चों, आपको IIT समझ में आया तो थम्स अप कीजिए। ये IIT का क्वेश्चन, CO बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करना है बच्चों, एक सिंपल CO और एक कंपाउंड है, यहाँ की CO बॉन्ड लेंथ बच्चों, यहाँ की CO बॉन्ड लेंथ। स्टूडेंट इतना कंफर्म हुआ बच्चों, इतना कंफर्म हुआ, इलेक्ट्रॉन एंटर इन ABMO में एंट्री हुई, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज तो बच्चों बॉन्ड लेंथ इंक्रीज बच्चों, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज। अब स्टूडेंट मैं एक लाइन लिख रहा हूं बच्चों, एक लाइन लिख रहा हूं, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग बच्चों, आंसर दो, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंटर इन, कहां एंट्री कर रहे हैं बच्चों, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंटर इन पाई स्टार ABMO। क्या स्टूडेंट एग्री हो, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंटर इन पाई स्टार ABMO, सो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेज, सो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेज, देयरफॉर CO बॉन्ड लेंथ increases, therefore CO bond length increases. Due to back bonding electron enter in ABMO, so bond order decreases, therefore CO bond length increases. Okay, yes यस बच्चों। अब स्टूडेंट एक अपन क्वेश्चन करेंगे बच्चों नीट का। अब स्टूडेंट एक क्वेश्चन नीट का है अपने पास, नीट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। यस बच्चों, इन विच कार्बोनिल CO बॉन्ड ऑर्डर, इन विच कार्बोनिल CO बॉन्ड ऑर्डर मिनिमम बच्चों, बिल्कुल पोल आएगा, इन विच कार्बोनिल CO बॉन्ड ऑर्डर मिनिमम 1 2 3 4 बच्चों, इन विच कार्बोनिल CO बॉन्ड ऑर्डर मिनिमम। नंबर 1 FeCO होल 5, नंबर 2 CrCO होल 6, नंबर 3 VCO होल 6 माइनस और नंबर 4 MnCO होल 6 प्लस। बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, इन विच कार्बोनिल CO बॉन्ड ऑर्डर मिनिमम बच्चों, इन विच कार्बोनिल CO बॉन्ड ऑर्डर मिनिमम, ये नीट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन विच कार्बोनिल CO बॉन्ड ऑर्डर मिनिमम बच्चों, मैंने बॉन्ड ऑर्डर पूछा है, बॉन्ड लेंथ नहीं पूछी। इन विच कार्बोनिल CO बॉन्ड ऑर्डर मिनिमम, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टार क्वेश्चन है बच्चों, इन विच कार्बोनिल CO बॉन्ड ऑर्डर मिनिमम। यस बच्चों, मैंने आपको पहले ही कहा था ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मेटल है और ये लिगेंड है बच्चों, ये डोनर ये एक्सेप्टर, डोनर एक्सेप्टर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डोनर एक्सेप्टर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यस स्टूडेंट इस क्वेश्चन को समझना बच्चों, ये डोनर ये एक्सेप्टर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्या बच्चों बैक बॉन्डिंग हुआ कि नहीं। क्या स्टूडेंट इन सभी कार्बोनिल में बैक बॉन्डिंग हो रहा है बच्चों, इन सभी कार्बोनिल में बैक बॉन्डिंग हो रहा है बच्चों, इन सभी कार्बोनिल में बैक बॉन्डिंग हो रहा है। स्टूडेंट सभी मेटल बैक डोनेशन करेंगे, क्या बच्चों सभी मेटल सेम अमाउंट में बैक डोनेशन करेंगे
बच्चों आंसर दो, सभी मेटल बैक बॉन्डिंग तो कर रहे हैं बच्चों, सभी मेटल वैकेंट पाई स्टार एबीएमओ में बैक बॉन्डिंग कर रहे हैं बच्चों, बैक बॉन्डिंग कर रहे हैं। क्या सभी मेटल सेम अमाउंट में करेंगे? नो स्टूडेंट, इन दोनों मेटल में मेटल की OS 0 है बच्चों, इन दोनों में मेटल की OS 0 है। इसकी OS देखोगे तो बच्चों Mn की x, CO की 0 इक्वल टू +1, x इक्वल टू +1। और बच्चों यहां फाइंड आउट करोगे वेनेडियम की, तो बच्चों वेनेडियम की x, CO की 0 इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1। क्या स्टूडेंट एग्री हो? बच्चों यहां मेटल की OS 0 है, यहां प्लस है, यहां माइनस है बच्चों, यहां मेटल की नेगेटिव OS है। अगर बच्चों किसी मेटल की नेगेटिव OS है तो उस पर बच्चों किसी मेटल की नेगेटिव OS है तो उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी है बच्चों? अगर किसी मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो बच्चों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर है। अगर स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर है, मोर बैक बॉन्डिंग होगा बच्चों। इस वेनेडियम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर है, मोर बैक बॉन्डिंग होगा बच्चों, मोर इलेक्ट्रॉन एंटर इन एबीएमओ। स्टूडेंट बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू NB माइनस Na/2 बच्चों, एबीएमओ में मोर इलेक्ट्रॉन आए। अरे स्टूडेंट, एबीएमओ में मोर इलेक्ट्रॉन आए, यहाँ इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा आएंगे उतना बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? डिक्रीज। बच्चों यहाँ इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा आएंगे बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? डिक्रीज। इन विच कार्बोनिल CO बॉन्ड ऑर्डर मिनिमम। बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आया? इन विच कार्बोनिल CO बॉन्ड ऑर्डर मिनिमम। स्टूडेंट दोबारा समझो बच्चों, दोबारा समझो, ये सभी मेटल बैक बॉन्डिंग करेंगे बच्चों, ये सभी मेटल बैक बॉन्डिंग करेंगे बट सभी सेम अमाउंट में बैक बॉन्डिंग नहीं करेंगे। अरे बच्चों ये वेनेडियम है, VCO6 -1, और बच्चों यहाँ मेटल की OS 0 है बच्चों, यहाँ मेटल की OS 0 है, यहाँ -1 है, यहाँ +1 है। अगर बच्चों किसी मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है बच्चों, अरे उज्जवल कुमार, उज्जवल डी ब्लॉक कहा ना, अभी 5 मिनट में स्टार्ट कर रहे हैं, क्यों पैनिक हो रहे हो तुम? क्लास छोड़ के चले जाओ तुम। क्या पता, मैंने स्टार्टिंग में सेशन स्टार्ट होने से पहले बोला है, अभी 5 मिनट में पहले इसको कंप्लीट करेंगे। यस यस बच्चों, यस स्टूडेंट ये सभी मेटल कार्बोनिल बैक बॉन्डिंग करेंगे बच्चों, मेटल कार्बोनिल बैक बॉन्डिंग करेंगे। इस मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, बैक बॉन्डिंग अच्छा होगा। मोर इलेक्ट्रॉन एंटर इन एबीएमओ, एबीएमओ में मोर इलेक्ट्रॉन आए, बॉन्ड ऑर्डर मिनिमम हुआ। स्टूडेंट मैं यहाँ एक लाइन लिख रहा हूं बच्चों, यस, ड्यू टू नेगेटिव OS ऑफ मेटल, ड्यू टू नेगेटिव OS। क्या बच्चों इस एग्जांपल में मेटल की नेगेटिव OS है कि नहीं? ड्यू टू नेगेटिव OS ऑफ मेटल, ड्यू टू नेगेटिव OS ऑफ मेटल क्या होगा स्टूडेंट? ड्यू टू नेगेटिव OS ऑफ मेटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बच्चों, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी बच्चों? ड्यू टू नेगेटिव OS ऑफ मेटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हाई। स्टूडेंट नो कमेंट्स प्लीज बच्चों, आप टॉपिक को समझिए। ड्यू टू नेगेटिव OS ऑफ मेटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हाई। सो बैक बॉन्डिंग क्या होगा बच्चों? सो बैक बॉन्डिंग मैक्सिमम बच्चों, बैक बॉन्डिंग मैक्सिमम, मोर इलेक्ट्रॉन एंटर इन एबीएमओ, सो बैक बॉन्डिंग मैक्सिमम, देयरफॉर CO बॉन्ड ऑर्डर, देयरफॉर CO बॉन्ड ऑर्डर मिनिमम, देयरफॉर बच्चों CO बॉन्ड ऑर्डर मिनिमम, देयरफॉर CO बॉन्ड ऑर्डर मिनिमम। बच्चों ये नीट का क्वेश्चन समझ में आया? स्टूडेंट ये नीट का क्वेश्चन समझ में आया? ड्यू टू बैक बॉन्डिंग मोर इलेक्ट्रॉन एंटर इन एबीएमओ बच्चों, एबीएमओ में मोर आए, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज। अब स्टूडेंट इसकी जगह मैं क्वेश्चन चेंज करूं बच्चों, इसकी जगह मैं क्वेश्चन चेंज करूं, यस, इन विच कार्बोनिल CO बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम बच्चों, इन विच कार्बोनिल CO बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम, पोल दे रहा हूं बच्चों, इन विच कार्बोनिल CO बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम बच्चों, इन विच कार्बोनिल CO बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम। नो कमेंट्स प्लीज, बस अब ये कोऑर्डिनेशन खत्म हो गया 1 मिनट में। इन विच कार्बोनिल CO बॉन्ड ऑर्डर, CO बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम। स्टूडेंट इतना कंफर्म हो गया बच्चों, इतना कंफर्म हो गया, इसका बॉन्ड ऑर्डर मिनिमम है, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर बच्चों, बॉन्ड क्या बॉन्ड ऑर्डर मिनिमम है बच्चों, बॉन्ड ऑर्डर मिनिमम हो गया, बॉन्ड ऑर्डर मिनिमम तो बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम। स्टूडेंट मैं ये पूछूं या ये, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं बच्चों, ये पूछूं या ये, आंसर सेम रहेगा। और इसकी जगह थोड़ा एक्स्ट्रा पूछ रहा हूं बच्चों, एक्स्ट्रा पूछ रहा हूं, मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ मिनिमम बच्चों, मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ मिनिमम। इन तीनों में से बच्चों मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ मिनिमम, ये रहा पोल बच्चों, मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ मिनिमम। स्टूडेंट आप खुद सोचो, मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ मिनिमम, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ मिनिमम। स्टूडेंट अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं, स्टूडेंट इन तीनों में से कोई सा भी क्वेश्चन हो, यस यस बच्चों। स्टूडेंट आप मुझे बताओ, स्टूडेंट एक बात बताना, ये बैक बॉन्डिंग करेगा बच्चों, ये बैक बॉन्डिंग हो रही है, ये बैक बॉन्डिंग, जितना अच्छा बैक बॉन्डिंग होगा तभी तो बच्चों मेटल और कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड बनेगा बच्चों। आप खुद सोचिए, जितना अच्छा बैक बॉन्डिंग होगा तभी मेटल और कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड बनेगा बच्चों, डबल बॉन्ड मेटल और कार्बन के बिटवीन बन गया। स्टूडेंट अगर बैक बॉन्डिंग अच्छा होगा तो मेटल और कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड अच्छा बनेगा बच्चों, डबल बॉन्ड अच्छा बना तो मेटल कार्बन की बॉन्ड लेंथ मिनिमम हुई। स्टूडेंट मेरा पॉइंट समझे बच्चों, इन तीनों में से कोई सा भी क्वेश्चन हो, आंसर बच्चों क्या होगा? थर्ड। इन तीनों में से कोई सा भी क्वेश्चन बच्चों क्या होगा? थर्ड, क्योंकि जितना नेगेटिव चार्ज है बच्चों, इस एग्जांपल में मेटल पे नेगेटिव चार्ज है बच्चों, नेगेटिव चार्ज तो बैक बॉन्डिंग मैक्सिमम होगी, नेगेटिव चार्ज तो बैक बॉन्डिंग मैक्सिमम होगी बच्चों, बैक बॉन्डिंग मैक्सिमम तो मेटल और कार्बन में डबल बॉन्ड जल्दी बनेगा, मेटल और कार्बन में बच्चों डबल बॉन्ड जल्दी बनेगा। स्टूडेंट क्लियर हुआ? अब बच्चों एक छोटी सी बात और, पाई एसिड लिगेंड, 1 मिनट और, पाई एसिड लिगेंड बच्चों वर्ड जानते हो? पाई एसिड लिगेंड। स्टूडेंट पाई एसिड लिगेंड क्या होते हैं? लिगेंड
बच्चों लिगेंड जनरली डोनर होते हैं, लिगेंड एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, बच्चों लिगेंड जनरली डोनर, लिगेंड एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इन देयर वैकेंट पाई स्टार, इन देयर वैकेंट पाई स्टार एबीएमओ, बच्चों लिगेंड एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इन देयर वैकेंट पाई स्टार एबीएमओ, बच्चों जो लिगेंड वैकेंट पाई स्टार एबीएमओ में एक्सेप्ट करते हैं दे आर पाई एसिड लिगेंड। क्या स्टूडेंट CO CN माइनस NO प्लस, क्या बच्चों ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं? स्टूडेंट CO CN माइनस NO प्लस ऑल दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, और बच्चों इन सबका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, ये सारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। क्या बच्चों इनके पास वैकेंट पाई स्टार एबीएमओ है? बच्चों जिनके पास भी वैकेंट ऑर्बिटल है, स्टूडेंट इन सबके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ऑल दीज आर बच्चों पाई एसिड लिगेंड, बच्चों ऑल दीज आर पाई एसिड लिगेंड। इनको एक्स्ट्रा में कहते हैं बच्चों दे आर सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर, बच्चों दे आर सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर, बच्चों सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर। एक्चुअली इन्होंने सिग्मा डेंसिटी दी, क्या बच्चों इन्होंने सिग्मा डेंसिटी दिया कि नहीं? स्टूडेंट ये सिग्मा डेंसिटी दिया और सिग्मा डोनर हुए और पाई एक्सेप्टर, बच्चों दीज लिगेंड आर सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर। ये पॉइंट स्टूडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चों पाई एसिड लिगेंड नीट और एम्स में 2-3 बार आ चुका। ओके, अब स्टूडेंट अपना ये पार्ट कंप्लीट हुआ, अब अपन डिस्कस करेंगे डी एंड एफ ब्लॉक। अब बच्चों अपना सेशन स्टार्ट। ओके, बाय बाय कोऑर्डिनेशन। बिल्कुल बच्चों जॉन टेलर को छोड़ दो, नहीं आते वो क्वेश्चन। बच्चों जॉन टेलर का कभी मैं हिंट दे दूंगा, अभी इधर देखिए। यस स्टूडेंट, अब बच्चों अपना एक नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है, सुपर अचीवर कोर्स फॉर डी एंड एफ ब्लॉक। ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर अचीवर कोर्स फॉर डी एंड एफ ब्लॉक। बच्चों ये टॉपिक 12th एज वेल एज नीट 21 के लिए, दोनों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस टॉपिक को अपन एनसीईआरटी बेस कवर करेंगे। ओके, एनसीईआरटी बेस कवर करेंगे। और स्टूडेंट डी एंड एफ ब्लॉक क्या होता है बच्चों? डी एंड एफ ब्लॉक 2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं बच्चों, 2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं। यस, और बच्चों मैं आपको कोऑर्डिनेशन का है ना बच्चों, कोऑर्डिनेशन का और स्टडी मटेरियल अपडेट सेक्शन में दूंगा बच्चों, कोऑर्डिनेशन का और स्टडी मटेरियल अपडेट सेक्शन में देंगे। नीट के पीवाईक्यू, एम्स के पीवाईक्यू और भी स्टडी मटेरियल धीरे धीरे आपको देंगे, उनको आपको सॉल्व करना है। ओके, अब स्टूडेंट अपन स्टार्ट करें डी एंड एफ ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक। ओके, यस यस बच्चों, स्टूडेंट क्रोमिल क्लोराइड बच्चों डी ब्लॉक का पार्ट है। एक बच्चा लिख रहा है क्रोमिल क्लोराइड, एक बच्चा लिख रहा है कलर ऑफ डी ब्लॉक। बच्चों ये सारे टॉपिक डी एंड एफ ब्लॉक के हैं। ओके, डी एंड एफ ब्लॉक में अपन सब करेंगे। ओके, चलिए चलिए बच्चों स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं डी एंड एफ ब्लॉक टॉपिक। यस, क्या होता है बच्चों डी एंड एफ ब्लॉक? स्टूडेंट ये पीरियोडिक टेबल है, स्टूडेंट ये पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल का जो मिडल पार्ट है, सब स्टूडेंट जानते हो पीरियोडिक टेबल के 4 पार्ट होते हैं बच्चों, पीरियोडिक टेबल के 4 पार्ट। ये कौन सा पार्ट है? लेफ्ट, ये राइट, मिडल, बॉटम। मिडल पार्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल बच्चों, मिडल पार्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल इज डी ब्लॉक, मिडल पार्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल इज डी ब्लॉक। बच्चों डी ब्लॉक है, क्या डी ब्लॉक प्रेजेंट इन ऑल ग्रुप? क्या बच्चों डी ब्लॉक प्रेजेंट इन ऑल ग्रुप? क्या बच्चों डी ब्लॉक प्रेजेंट इन ऑल ग्रुप? नो स्टूडेंट, ये मेरे पास 2 ग्रुप एस ब्लॉक बच्चों, ये ग्रुप एस ब्लॉक, ये ग्रुप पी ब्लॉक बच्चों, डी ब्लॉक मिडल में है। स्टूडेंट मेरे पास टोटल 18 ग्रुप है बच्चों, मेरे पास टोटल 18 ग्रुप है। ये एस ब्लॉक में 2 ग्रुप बच्चों, एस ब्लॉक में 2 ग्रुप, पी ब्लॉक में 6 ग्रुप और डी ब्लॉक बीच में है। तो बच्चों 1 and 2 एस ब्लॉक, 1 and 2 एस ब्लॉक। तो बच्चों डी ब्लॉक 3 से स्टार्ट हुआ, 3 से स्टार्ट होकर बच्चों 12 तक जाएगा। डी ब्लॉक में 12 ग्रुप। अब स्टूडेंट आंसर दो, वाई इन डी ब्लॉक 10 ग्रुप? वाई इन डी ब्लॉक 10 ग्रुप? बच्चों डी ब्लॉक में 10 ग्रुप ही क्यों है बच्चों? डी ब्लॉक में 10 ग्रुप ही क्यों है? एक्चुअली बच्चों इन डी ब्लॉक इलेक्ट्रॉन एंटर इन डी सब सेल बच्चों, इन डी ब्लॉक इलेक्ट्रॉन एंटर इन डी सब सेल and capacity of D subcell is 10 electron बच्चों, in D block electron enter in D subcell and capacity of D subcell is 10 electron बच्चों, capacity of P subcell is बच्चों, capacity of P subcell is 6 electron बच्चों, capacity of P subcell is 6 electron, so in P block 6 group। capacity of S subcell is 2 electron बच्चों, capacity of S subcell is 2 electron, तो in S block 2 group। स्टूडेंट डी ब्लॉक के ग्रुप कंफर्म हो गए बच्चों, डी ब्लॉक के ग्रुप कंफर्म हो गए। 1 2 एस ब्लॉक, तो 3 से लेकर 12 बच्चों, 3 से लेकर 12। ओके, 3 से 12। अब स्टूडेंट इस ग्रुप का दूसरा नाम है बच्चों, इसका नाम है फर्स्ट ए, इसका नाम है सेकंड ए। स्टूडेंट इसका नाम फर्स्ट है, इसका नाम सेकंड है। क्या बच्चों इसका नाम थर्ड है? यस के नो? क्या बच्चों इसका नाम थर्ड है? यस के नो? ये थर्ड बी है बच्चों, थर्ड ए ये है, ये थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए। स्टूडेंट एस एंड पी ब्लॉक के ग्रुप ए होते हैं बच्चों, एस एंड पी ब्लॉक के ग्रुप ए होते हैं। ये वाले ग्रुप थर्ड बी है बच्चों, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है नहीं, थर्ड बी बच्चों। दिस इज थर्ड बी, दिस इज फोर्थ बी, दिस इज फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवंथ बी स्टूडेंट, और ये ग्रुप फर्स्ट बी है बच्चों, इसको फर्स्ट बी, इसको सेकंड बी। एक सेकंड स्टूडेंट इस लाइन में 10 डी ब्लॉक है बच्चों, इस लाइन में 10 डी ब्लॉक है, और मेरे पास 4 लाइन, तो 10 into 4 40 बच्चों, 10 into 4 40। डी ब्लॉक के नंबर बच्चों कितने हैं? 40। अब बच्चों आंसर दो, क्या डी ब्लॉक प्रेजेंट इन ऑल पीरियड? क्या बच्चों डी ब्लॉक प्रेजेंट इन ऑल पीरियड? नो स्टूडेंट, ये फर्स्ट पीरियड है बच्चों, ये फर्स्ट पीरियड है, यहाँ डी ब्लॉक नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में भी नहीं है। स्टूडेंट क्या डी ब्लॉक 4 से स्टार्ट हुए कि नहीं बच्चों? मेरे पास ये बीच में बच्चों, यहाँ स्टूडेंट डी ब्लॉक 4 से स्टार्ट हुए, 4 से बच्चों। डी ब्लॉक के पीरियड 4 to 7 स्टूडेंट, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। क्या बच्चों डी ब्लॉक प्रेजेंट इन ऑल पीरियड? यस के नो? बच्चों डी ब्लॉक प्रेजेंट इन 4 5 6 7, 4 5 6 7
4 5 6 7 ओके। तो बच्चों ये अपन ने डी ब्लॉक का स्टार्टिंग पार्ट बताया। बच्चों ये मैंने डी ब्लॉक का इंट्रोडक्शन बताया। स्टूडेंट प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखना, आपको सब अच्छे लेवल का करवाएंगे, आपको सब अच्छे लेवल का करवाएंगे अगर आपने मेरी बातों को सुना तो। बच्चों जो पॉइंट मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं उसको सुनिए, फिर रिकॉर्डेड देखिए, फिर अपन धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आएगा। ओके चलिए स्टूडेंट, अब बच्चों मैं डी ब्लॉक स्टार्ट कर रहा हूं। यस, अब स्टूडेंट मेरे को डी ब्लॉक स्टार्ट करना है। डी ब्लॉक, यस स्टूडेंट, डी ब्लॉक पढ़ाते समय मुझे क्या डिस्कस करना है? बच्चों डी ब्लॉक पढ़ाते समय अरे किसी कोऑर्डिनेशन की जरूरत नहीं है, किसी को एबीसीडी नहीं आता उसे भी मैं डी ब्लॉक पढ़ा दूंगा। बच्चों किसी को एबीसीडी नहीं आता उसे भी मैं डी ब्लॉक पढ़ा दूंगा, आपको कुछ जरूरत नहीं है। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं उन बातों को सुनिए, अभी जो मैं डिस्कस करूंगा उस बातों को सुनिए। ओके यस, और थोड़ा पेशेंस रखना है। जो भी नए बच्चे हैं प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखो और कोऑपरेट करो। यस बच्चों, डी ब्लॉक पढ़ाते समय स्टूडेंट सबसे पहले तो मुझे एक जनरल फॉर्मूला बताना है। बच्चों सबसे पहले जनरल फॉर्मूला, देन अपन डिस्कस करेंगे साइज, देन डिस्कस करेंगे आई, देन बच्चों करेंगे मेल्टिंग पॉइंट, देन हार्डनेस, बच्चों हार्डनेस स्टूडेंट, देन डिस्कस करेंगे डेंसिटी, देन बच्चों डेंसिटी, फिर स्टूडेंट अपने पास प्रॉपर्टी है कैटालिटिक प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी? कैटालिटिक प्रॉपर्टी। फिर स्टूडेंट एलॉय प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी? एलॉय। फिर इंटरस्टिशियल कंपाउंड, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। फिर बच्चों अपने पास ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर बच्चों मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। फिर बच्चों कलर प्रॉपर्टी, फिर कलर प्रॉपर्टी। स्टूडेंट ये पूरा डी ब्लॉक का पार्ट है। बच्चों वेरियस प्रॉपर्टी है, जनरल फॉर्मूला, साइज, आई, मेल्टिंग पॉइंट, हार्डनेस, डेंसिटी, कैटालिटिक, एलॉय, इंटरस्टिशियल, ऑक्सीडेशन स्टेट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कलर प्रॉपर्टी। और बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये डी ब्लॉक का बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट KMnO4 एंड K2Cr2O7, KMnO4 एंड K2Cr2O7। ओके, इन सभी टॉपिक को अपन को वन बाय वन डिस्कस करना है। बच्चों वन बाय वन इस टॉपिक को अपन डिस्कस करना है। ओके चलिए इन सभी टॉपिक को अपन डिस्कस करेंगे। यस, अब बच्चों फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस कर रहा हूं जनरल फॉर्मूला। बच्चों जनरल फॉर्मूला की बात करें, बच्चों जनरल फॉर्मूले की बात करें। अब मैं थोड़ा चैट बॉक्स ऑफ कर रहा हूं और स्टूडेंट आप टॉपिक को समझना। यस यस बच्चों, स्टूडेंट जनरल फॉर्मूले की बात करें। स्टूडेंट इतना तो पक्का, इन डी ब्लॉक बच्चों, इन डी ब्लॉक इलेक्ट्रॉन एंटर इन। बच्चों इन डी ब्लॉक इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन। बच्चों इन डी ब्लॉक लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन। बच्चों एनडी के n-1d के n-3d। बच्चों ये रहा पोल, इन डी ब्लॉक लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन। ये सिंपल क्वेश्चन बच्चों नीट में बहुत आता, इन डी ब्लॉक लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन, इन डी ब्लॉक लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन। वेरी गुड, 83% बच्चों को थोड़ा बेस आता है, बहुत अच्छी बात बच्चों। इन डी ब्लॉक लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन, यस स्टूडेंट, इन डी ब्लॉक लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन n-1d सब सेल, n-1d सब सेल। बच्चों n-1d, क्यों मैं n-1d बोल रहा हूं? स्टूडेंट मैंने एक एलिमेंट x लिया, बच्चों एक एलिमेंट मैंने x लिया। स्टूडेंट ये मैंने फॉर्मूला लिखा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2। स्टूडेंट ये जो एग्जांपल है इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? क्या बच्चों ये जो एक एलिमेंट लिखा, क्या इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है? क्या बच्चों इसमें स्टूडेंट ये 1 सेल, ये सेकंड सेल, ये थर्ड सेल, ये फोर्थ सेल। स्टूडेंट कहता है मैं थर्ड को कंप्लीट करके इधर जाऊंगा। स्टूडेंट कहता है मैं थर्ड को कंप्लीट करके इधर जाऊंगा। क्या बच्चों थर्ड को कंप्लीट करके इधर जाओगे? ये बात यस के नो? नो। स्टूडेंट इतना तो पक्का, बच्चों इतना तो पक्का, आफ्टर 3p इलेक्ट्रॉन कहां जाता है? बच्चों आफ्टर 3p, बच्चों 3p के बाद में इलेक्ट्रॉन 4s में जाता है। क्या बच्चों 3p के बाद 4s में गया? क्या लास्ट इलेक्ट्रॉन यहां गया कि नहीं? बच्चों लास्ट इलेक्ट्रॉन यहां गया, सो दिस बिलोंग टू डी ब्लॉक। और स्टूडेंट ये कौन सा है? बच्चों ये चीज n है तो ये n-1 है। स्टूडेंट ये n है तो ये n-1 है। इन डी ब्लॉक लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन n-1d। ओके, अब बच्चों मैं एक स्कैंडियम 21 ले रहा हूं। बच्चों स्कैंडियम 21, कभी भी पूरा फॉर्मूला मत लिखो बच्चों, इतना आंसर दो 3s2 3p6। क्या यहां तक 18 हो गए कि नहीं? बच्चों 3s2 3p6 18 और 4s2 20। स्टूडेंट यहां तक 18 और 2 20। अब मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन बचा, क्या वो यहां जा रहा है कि नहीं? बच्चों 3p6 तक 18 और 2 20, लास्ट इलेक्ट्रॉन यहां गया। बच्चों लास्ट यहां गया तो ये कौन है? n-1d। बच्चों मैं टाइटेनियम 22 लेता हूं तो भी स्टूडेंट इसका फॉर्मूला 3s2 3p6 18 4s2 20, पीछे बच्चों दो बचे 3d2। वेनेडियम 23 लेता हूं तो भी बच्चों यस 3s2 3p6 18 4s2 20 3d3। तो स्टूडेंट इतना कंफर्म, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन n-1d। बच्चों इसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये चीज n है, ये n-1d। तो बच्चों इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? बच्चों जनरल फॉर्मूला ऑफ डी ब्लॉक, जनरल फॉर्मूला ऑफ डी ब्लॉक। बच्चों बाहर क्या मिला? स्टूडेंट अपन को बाहर मिला NS2, बाहर मिला NS2, इसमें इलेक्ट्रॉन वेरी हुए। बच्चों बाहर मिला NS2, इसमें इलेक्ट्रॉन वेरी हुए। क्या बच्चों 1 से 3, क्या इतना ही लिखूं? बच्चों बाहर मिला NS2 1 से 3, नो। स्टूडेंट भले मैंने एग्जांपल 3 एक्सप्लेन किए हैं, बच्चों मैं जनरल फॉर्मूला डी ब्लॉक का बोल रहा हूं तो डी की कैपेसिटी कितनी होती है? 10। बच्चों कैपेसिटी कितनी होती है? 10। क्या स्टूडेंट ये चलेगा? क्या बच्चों ये चलेगा? डी 10 तो लिखा है बच्चों, 10 नहीं लिखना है, 1 to 10 लिखना है। बच्चों डी ब्लॉक का जनरल फॉर्मूला n-1d 1 to 10 NS2। अभी भी स्टूडेंट ये फॉर्मूला रॉन्ग है बच्चों, अभी भी ये रॉन्ग है। एक्चुअली स्टूडेंट बाहर NS2 मिला, यहाँ NS2 मिला, बट बच्चों ऑलवेज NS2 नहीं मिलता। सब बच्चा जानता है 3s2 3p6 18
4s2 20, बच्चों पीछे 4 बचे, ये फॉर्मूला रॉन्ग है। क्या स्टूडेंट बाहर ऑलवेज NH2 मिला? यस के नो? बच्चों बाहर ऑलवेज NH2 नहीं मिला, तो यहाँ स्टूडेंट अपन को स्टेबिलिटी मिली। बच्चों हाफ फील्ड सिस्टम मोर स्टेबल, हाफ फील्ड सिस्टम मोर स्टेबल, हाफ फील्ड सिस्टम बच्चों मोर स्टेबल। तो वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, बाहर ऑलवेज NH2 नहीं मिला, NS 1 और 2। अब स्टूडेंट आंसर दो, क्या ये फॉर्मूला करेक्ट? यस के नो? क्या बच्चों अब ये फॉर्मूला यहाँ मैंने 1 और 2 किया तो भी रॉन्ग है, क्योंकि बच्चों यहाँ D10 नहीं होगा, D1 to 10, बच्चों D1 to 10, अब ये करेक्ट है। और कभी स्टूडेंट एक्स्ट्रा में NS0 1 और 2 आता है तो भी चलेगा, बच्चों NS0 1 और 2 आता है तो भी चलेगा, अभी बताऊंगा बच्चों, ये भी चलेगा, दोनों फॉर्मूले करेक्ट है। स्टूडेंट जनरली नीट में ये आता, कभी ऐसा आ जाए बोथ आर करेक्ट। बच्चों एक सिंगल डी ब्लॉक है जिसमें बाहर NS0 आता है, बच्चों एक सिंगल डी ब्लॉक है जिसमें बाहर की तरफ NS0 आता है। ओके, अब बच्चों मुझे बताओ, ये जो n है, दिस n इंडिकेट पीरियड नंबर, बच्चों n इंडिकेट पीरियड नंबर, n जो भी है दैट इंडिकेट बच्चों पीरियड नंबर। स्टूडेंट n की मिनिमम वैल्यू क्या है? व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ n? 3 क्या 4? बच्चों मिनिमम वैल्यू ऑफ n 3 क्या 4? मिनिमम वैल्यू बोलिए बच्चों, मिनिमम वैल्यू ऑफ n इन दिस फॉर्मूला, बच्चों मिनिमम वैल्यू ऑफ n इन दिस फॉर्मूला। अगर स्टूडेंट मैं n की वैल्यू, बच्चों अगर मैं n की वैल्यू 3 रखता हूं, स्टूडेंट सपोज करो n की वैल्यू 3 रखी, तो 3 - 1 2d, क्या बच्चों 2d होता है क्या? बच्चों सेकंड सेल में तो 2s और 2p होता है। स्टूडेंट मैंने आपसे पूछी मिनिमम वैल्यू ऑफ n, तो बच्चों n की मिनिमम वैल्यू, n इंडिकेट करता पीरियड, पीरियड की वैल्यू बच्चों 4 to 7, पीरियड की वैल्यू बच्चों 4 to 7। और कोई बच्चा बताओ ग्रुप की वैल्यू क्या होगी? बच्चों ग्रुप की वैल्यू क्या होगी? 3 to 12, क्या बच्चों 3 to 12? एग्री हो? 3 to 12, ओके। और इसकी जगह बच्चों कभी कभी थर्ड बी टू फर्स्ट बी आता, बच्चों थर्ड बी टू फर्स्ट बी, थर्ड बी। और डी ब्लॉक, बच्चों टोटल डी ब्लॉक कितने? बच्चों टोटल डी ब्लॉक 40, टोटल डी ब्लॉक बच्चों कितने? 40। स्टूडेंट कभी एग्जाम में ऐसा फॉर्मूला आया, बच्चों कभी एग्जाम में ऐसा फॉर्मूला आया तो क्या आप ये करेक्ट करोगे? बच्चों कभी ऐसा फॉर्मूला आया, वैसे स्टूडेंट एग्जाम में बाहर की तरफ मिला NS2, n-1d में चेंज हुए। अगर स्टूडेंट कभी एग्जाम में ये फॉर्मूला आया n-1 S2, स्टूडेंट थर्ड बी टू, सेकंड बी, सॉरी सेकंड बी, बच्चों सेकंड बी आएगा, फर्स्ट बी नहीं, सेकंड बी, ओके स्टूडेंट। यस स्टूडेंट, अगर मैं n-1d 1 to 10 लिखता हूं, और अभी मैंने बच्चों n-1 S2 P6D 1 to 10। अब बच्चों आंसर दो, विच इज इनकरेक्ट फॉर्मूला ऑफ डी ब्लॉक? बच्चों विच इज इनकरेक्ट फॉर्मूला ऑफ डी ब्लॉक? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्या 4? बच्चों विच इज इनकरेक्ट फॉर्मूला ऑफ डी ब्लॉक? इनकरेक्ट फॉर्मूला ऑफ डी ब्लॉक, तो बच्चों ये इनकरेक्ट है। स्टूडेंट कभी नीट में एक्स्ट्रा आया तो भी चलेगा, बच्चों ये क्यों करेक्ट है? स्टूडेंट ये क्यों करेक्ट है? स्टूडेंट मुझे बताओ बच्चों, ये चीज n है, बच्चों ये चीज n है, ये n-1 है, क्या ये पूरा पार्ट n-1 है कि नहीं? स्टूडेंट ये पूरा पार्ट आपको क्या दिख रहा है? ये कंप्लीट पार्ट n-1 दिख रहा है, और n-1 में अपन को S2 P6 दिख रहा है। बच्चों n-1 में क्या दिख रहा है? S2 P6। बच्चों S2 P6 सब जगह फिक्स मिल रहा है, S2 P6 सब जगह बच्चों अपन को फिक्स मिल रहा है, तो ये फॉर्मूला भी करेक्ट है। बच्चों विच इज इनकरेक्ट फॉर्मूला, तो आंसर ये, यस आंसर ये। अब बच्चों अपन को सीरीज आनी चाहिए, बच्चों 3D 4D 5D और 6D, सभी स्टूडेंट को 3D सीरीज अच्छी तरह से आना चाहिए। बच्चों 3D सीरीज प्रेजेंट इन थर्ड पीरियड, क्या बच्चों 3D सीरीज प्रेजेंट इन थर्ड पीरियड? नो, बच्चों 3D सीरीज प्रेजेंट इन फोर्थ पीरियड। इसका पीरियड 4 है, क्योंकि बच्चों डी ब्लॉक सबसे पहले 4, ये 5, ये 6, ये 7। स्टूडेंट सभी स्टूडेंट को 3D सीरीज अच्छी तरह से आना चाहिए, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। बच्चों 3D सीरीज सभी स्टूडेंट को याद होना चाहिए, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। बच्चों रिमेनिंग सीरीज लर्न करने की जरूरत नहीं, ओनली 3D सीरीज बच्चों अच्छी तरह से आना चाहिए। रिमेनिंग सीरीज बच्चों हॉरिजॉन्टल याद करके टाइम वेस्ट नहीं करना है, ओनली 3D सीरीज। बच्चों रिमेनिंग सीरीज के आपको फर्स्ट और लास्ट मेंबर, क्या बच्चों आपको डी ब्लॉक में? स्टूडेंट वेरी गुड, बच्चों डी ब्लॉक में बहुत सारे ग्रुप है, स्टूडेंट डी ब्लॉक में बहुत सारे ग्रुप है, आपको ओनली 2 ग्रुप याद रखने हैं, SCY-LA-AC। बच्चों एक तो फर्स्ट और दूसरा ग्रुप लास्ट, ZN-CD-HG। बच्चों 2 ग्रुप अच्छी तरह से याद रखना, फर्स्ट और लास्ट। ये बीच का ग्रुप बच्चों CO-RH, ये ग्रुप रखने की जरूरत नहीं, ओनली 2 ग्रुप अच्छी तरह से, फर्स्ट और लास्ट, SCY-LA-AC, ZN-CD-HG 1 1 2। और बच्चों हो सके तो इनके एटॉमिक नंबर भी आने चाहिए, ये इनके एटॉमिक नंबर बच्चों 21, 39, 57, 89, ये 2 ग्रुप के बच्चों एटॉमिक नंबर भी आने चाहिए, SCY-LA-AC। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, अगर आपको ये ग्रुप याद है तो आप मुझे लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड बता सकते हो। बच्चों ZN-CD-HG ये 1 1 2 एटॉमिक नंबर लिखा है। बच्चों अगर आपको ये ग्रुप याद है तो क्या आप मुझे लेंथेनाइड और एक्टिनाइड का आइडिया दे सकते हो कि नहीं? बच्चों आपको ये ग्रुप याद है तो आपको मालूम है यहाँ जो मिसिंग है दे आर एक्टिनॉइड। बच्चों डी ब्लॉक का पहला ग्रुप सभी स्टूडेंट को याद रखना है, SCY-LA-AC, SCY-LA-AC विद एटॉमिक नंबर। बच्चों यहाँ जो एलिमेंट है दे आर एक्टिनॉइड, बच्चों एक्टिनॉइड होंगे थोरियम से लॉरेंसियम। और बच्चों यहाँ जो मिसिंग है, यहाँ जो मिसिंग है आफ्टर लेंथेनम, दीज मिसिंग आर लेंथेनॉइड। बच्चों सीरियम 58 टू लुटेशियम 71। स्टूडेंट मेरा पॉइंट क्लियर हुआ? बच्चों डी ब्लॉक का पहला ग्रुप
और लास्ट ग्रुप अच्छी तरह से याद रखो, SCYLAAC, SCYLAAC। और बच्चों बहुत बार एग्जाम में आता लेंथेनम का फॉर्मूला क्या है। बच्चों मैं आपसे पूछूं लेंथेनम का फॉर्मूला क्या है, बच्चों लेंथेनम का फॉर्मूला क्या है, तो बच्चों आपको लेंथेनम नहीं देखना है, स्कैंडियम देखना है। बच्चों स्कैंडियम का फॉर्मूला जानते हो तो बच्चों लेंथेनम का एक ही है। स्टूडेंट जैसे मैं आपसे पूछूं बच्चों SCYLAAC, अब बच्चों स्कैंडियम, स्टूडेंट स्कैंडियम का फॉर्मूला डायरेक्ट लिख रहा हूं 3D1 4s2, 3D1 4D1 5D1 6s2, और बच्चों इसका फॉर्मूला 6D1 7s2। स्टूडेंट जब भी मैंने हायर एटम पूछूं, बच्चों जब भी मैं हायर एटम पूछूं तो आपको टॉप देखना है। बच्चों हायर एटम पूछूं तो आपको टॉप देखना है। बच्चों मैंने पूछा लेंथेनम टॉप, टॉप कौन है बच्चों स्कैंडियम। क्या कोई बच्चा मुझे Hg का फॉर्मूला बताएगा। बच्चों मैं Hg का फॉर्मूला पूछूं ZnCdHg, बच्चों ZnCdHg, क्या Zn का फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। बच्चों Zn का फॉर्मूला 3D10 4s2, बच्चों Zn का फॉर्मूला 3D10 4s2, 3D10 4D10 5D10। स्टूडेंट क्लियर हुआ बच्चों, 3D10 4D10 5D10, 3D10 4D10 5D10। स्टूडेंट जब भी हायर एटम के फॉर्मूले देखने हैं आपको टॉप पे देखना है। अब स्टूडेंट से मैं पूछूं गोल्ड का फॉर्मूला क्या है, अब बच्चों से मैं पूछूं गोल्ड का फॉर्मूला क्या है। अब स्टूडेंट को मालूम ही नहीं कि इसके टॉप में कौन है, अब बच्चे को मालूम ही नहीं कि इसके टॉप में कौन है तो वो देखेगा किसको, उसको मालूम ही नहीं गोल्ड कहां का है, उसको मालूम ही नहीं। बच्चों ZnCdHg ये ग्रुप सबको याद था, ZnCdHg बच्चों सबको याद था। गोल्ड है, गोल्ड बच्चों, गोल्ड वाला ग्रुप स्टूडेंट गोल्ड। बच्चों मैंने पूछा यस स्टूडेंट, मैंने क्या पूछा, गोल्ड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बच्चों गोल्ड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओके गोल्ड का पूछा तो CuAgAu, CuAgAu। कॉपर 29, बच्चों कॉपर 29, एक सेकंड स्टूडेंट एक बात बताओ, कॉपर 29 है, एक सेकंड स्टूडेंट इतना एग्री हो, यहां तक 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बच्चों यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 18, 3s2 3p6। कभी भी बच्चों 1s2 2s2 ऐसे लिख के टाइम वेस्ट मत करना, यहां तक 18 हुए, 18 और 2 20 हुए, 18 और 2 20 हुए, रिमेनिंग 9 है। क्या स्टूडेंट कॉपर का ये फॉर्मूला यस के नो। बच्चों यहां तक 18, 18 और 2 20 ये यस के नो, नो बस स्टूडेंट पहले से लर्न नहीं करना है। बच्चों कॉपर का फॉर्मूला 3D10 4s1 ये हुआ स्टूडेंट, कॉपर का फॉर्मूला ये। अब बच्चों सिल्वर का फॉर्मूला और गोल्ड का फॉर्मूला बता दोगे। बच्चों कॉपर का फॉर्मूला मालूम पड़ गया, कॉपर का करेक्ट फॉर्मूला बच्चों ये हुआ 3D10 4s1, 3D10 4D10 5D10 6s1। स्टूडेंट फॉर्मूला समझ में आया। बच्चों एक ग्रुप के फॉर्मूले सेम होते हैं, बच्चों एक ग्रुप के फॉर्मूले सेम होते हैं। स्टूडेंट कॉपर का मालूम पड़ गया 3D10 तो CuAgAu ये, CuAgAu ये। अरे योगेश इस्माइल तो अच्छा तुम टॉपिक को पढ़ो। यस एक ग्रुप के फॉर्मूले बच्चों सेम, यस स्टूडेंट यस। बच्चों तुम लोगों ने स्टार्टिंग में है ना थोड़ा पेशेंस नहीं रखा था, तुम लोगों ने स्टार्टिंग में थोड़ा पेशेंस नहीं रखा था, इसलिए मुझे गुस्सा आया था, इसलिए मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया था। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे तुमसे, तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम तो बहुत अच्छे हो बच्चों। थोड़ा सा मुझे कोऑपरेट करो, तुम्हें बहुत अच्छे लेवल का कवर करवाएंगे। यस नींद आ रहा है, संगीत नींद आ रहा है तो जाके सो ना, संगीत नींद आ रहा है ये तो बहुत अर्जेंट काम है, नींद आना ये तो बहुत अर्जेंट है। यस चलो बच्चों नो कमेंट्स, मजाक कर रहा हूं स्टूडेंट। नींद भगाओ अपनी, नींद भगाओ अपनी, नींद आ रही है। डॉक्टर बनना है कि क्या बनना है। यस बच्चों नींद भगाओ। यस बच्चों चलिए स्टूडेंट अपन थोड़ा टॉपिक को आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। एक क्वेश्चन यस विच डी ब्लॉक मेटल, बच्चों ये क्वेश्चन नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। विच डी ब्लॉक मेटल हैज NS0 configuration, which D block metal has NS0 configuration? Number 1 Cr, number 2 Cu, number 3 Ne, number 4 Pd, number 5 yes silver. Which D block metal has NS0 configuration? बच्चों ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Which D block metal has NS0 configuration? बच्चों 5 ऑप्शन का पोल है स्टूडेंट, आप जानते हो जब 5 ऑप्शन का पोल होता है तो क्या होता है। यस बच्चों Which D block metal has NS0 configuration? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये चीज मैंने क्लास में भी पढ़ाई थी। स्टूडेंट क्वेश्चन करने का वे समझो, बच्चों क्वेश्चन करने का वे समझो। Which D block metal has NS0? NS0 स्टूडेंट एक बात बताओ, क्रोमियम कॉपर तो पक्का रहोगे ना बच्चों, क्रोमियम तो सबको मालूम है स्टूडेंट, क्रोमियम तो कोई भूलेगा नहीं। क्रोमियम का फॉर्मूला 3D5 4s1। बच्चों कॉपर अभी करवाया था, बच्चों कॉपर अभी करवाया था 3D10 4s1। अब बच्चों कॉपर और सिल्वर सेम ग्रुप है, बच्चों कॉपर और सिल्वर सेम ग्रुप है, तो स्टूडेंट ये रॉन्ग ये रॉन्ग ये रॉन्ग। अब बच्चों मुझे बताओ ये आपके पास 3D सीरीज है, बच्चों ये 3D सीरीज है, 3D सीरीज में फॉर्मूले में कहां गड़बड़ होती है। बच्चों आप लोगों ने कभी पढ़ा हो 3D सीरीज में ओनली क्रोमियम एंड कॉपर में गड़बड़ होती है क्या बच्चों, और कहीं गड़बड़ होती है क्या बच्चों। 3D सीरीज में क्रोमियम एंड कॉपर में गड़बड़ होती है और कहीं होती नहीं है बच्चों। 3D सीरीज में क्रोमियम कॉपर में गड़बड़ आती है, बाकी नॉर्मल होता है। बाकी बच्चों क्या होता है नॉर्मल। कोई बच्चा मुझे निकल 28 का फॉर्मूला बताओ बच्चों, निकल 28 का फॉर्मूला, एक सेकंड निकल 28 बच्चों इतना बता दो 3s2 3p6 18 हुए, 3p6 18 और 2 20 पीछे बच्चों 8 बचे। क्या बच्चों निकल पक्का ऐसा है कि नहीं, क्या बच्चों निकल पक्का ऐसा है, क्या निकल के 2 इलेक्ट्रॉन को ऐसे शिफ्ट कर दूं
क्या बच्चों निकल के 2 इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट कर दूं? नो, निकल ऐसा है बच्चों Ni Pd और Pt, बच्चों Ni Pd Pt। स्टूडेंट इसका फॉर्मूला ऐसा मिला बच्चों, इसका फॉर्मूला ऐसा मिला बच्चों, इसका फॉर्मूला ऐसा, तो इसका फॉर्मूला क्या होना था बच्चों? इसका 3d8, तो इसका होना क्या था? 4d8 5s2। बच्चों ये 3d8 ये 4d8 होना था, बट बच्चों Pd वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक सिंगल डी ब्लॉक बच्चों, ये एक ऐसा ग्रुप है जिसके तीनों मेंबर के डिफरेंट फॉर्मूले हैं बच्चों, ये एक पीरियोडिक टेबल का ऐसा ग्रुप जिसके तीनों मेंबर के डिफरेंट फॉर्मूले हैं बच्चों। इसका फॉर्मूला क्या आएगा? जल्दी बोलो बच्चों। 4d10 5s0, 4d10 5s0। और बच्चों प्लेटिनम का फॉर्मूला 3d4d। क्या स्टूडेंट जो मैंने लिखा यस के नो? बच्चों जो मैंने लिखा यस के नो? बच्चों ये 4d10 5d10 कर दो? नो। स्टूडेंट अब जो मैं लिख रहा हूं क्या बच्चों ये करेक्ट है? स्टूडेंट एक बार करेक्ट हो तो यस करना बच्चों, करेक्ट हो तो यस करना, करेक्ट हो तो यस करना बच्चों। जो मैंने लिखा स्टूडेंट 5d8 6s2 ये भी गलत है, क्योंकि बच्चों ये निकल जैसा हो गया। स्टूडेंट ये एक ऐसा ग्रुप है जिसके तीनों मेंबर के डिफरेंट फॉर्मूले हैं बच्चों। अब मैं लास्ट लिख रहा हूं, कह दो यस बच्चों। डिफरेंट हो गया, देखो बच्चों, इससे डिफरेंट हो गया, इससे डिफरेंट हो गया। अरे देखो ना स्टूडेंट, डिफरेंट हो गया। अरे बच्चों बहुत ज्यादा ही डिफरेंट हो गया। अरे स्टूडेंट ये तो बहुत ज्यादा ही डिफरेंट हो गया है। स्टूडेंट को डिफरेंट करना था, ऐसा डिफरेंट कर दिया। अरे बच्चों एस में कभी 3 आएंगे क्या? अरे एस में कभी 3 आएंगे क्या? नो। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, 5d9 6s1। स्टूडेंट ये एक सिंगल डी ब्लॉक जिनके तीनों मेंबर के डिफरेंट फॉर्मूले हैं बच्चों, ये याद रखना पड़ेगा। फैजान ये याद रखना है, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। तीनों ग्रुप के डिफरेंट फॉर्मूले हैं स्टूडेंट, ये एक एक्सेप्शन है, इस तीनों ग्रुप के डिफरेंट फॉर्मूले हैं। अब बच्चों पीडी का ओवरऑल फॉर्मूला क्या है बच्चों? पीडी 46 का फॉर्मूला स्टूडेंट क्रिप्टॉन। क्या क्रिप्टॉन तक 36 होते हैं कि नहीं बच्चों? क्रिप्टॉन 4d10 5s0 बच्चों। पीडी का फॉर्मूला स्टार क्रिप्टॉन 4d10 5s0। ओके, क्रिप्टॉन 4d10 5s0। यस यस बच्चों। स्टूडेंट अब अपन आगे बढ़े। अरे स्टूडेंट मैंने कहा ना ये चीज आपको याद रखनी है, इन तीनों मेंबर के डिफरेंट फॉर्मूले हैं। ओके चलिए बच्चों, अब स्टूडेंट एक लाइन इंपॉर्टेंट बच्चों, एक लाइन इंपॉर्टेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट आर स्टूडेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट आर, डी ब्लॉक एलिमेंट आर आल्सो नोन एज, ये पॉइंट बहुत आता बच्चों। डी ब्लॉक एलिमेंट आर आल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट बच्चों। डी ब्लॉक एलिमेंट आर आल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों ट्रांजिशन कहते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट आर आल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट because last two cell that is n-n-n-1 n-n-n-1 are incomplete बच्चों। last two cell that is n-n-n-1 are incomplete in atomic or ionic form बच्चों। last two cell n और n-1 are incomplete in atomic or ionic form। very important बच्चों, d block element are transition element because last two cell that is n and n-1 are incomplete in atomic or ionic form बच्चों। मैं कॉपर लिया 29 बच्चों, कॉपर लिया 29 स्टूडेंट। कॉपर का फॉर्मूला 3d10 4s1। अभी स्टूडेंट ये इनकम्प्लीट नहीं है बच्चों, आयन बनाऊं तो भी इनकम्प्लीट नहीं है, बट बच्चों जैसे ही कॉपर +2 बनाऊं, क्या बच्चों ये इनकम्प्लीट है कि नहीं? स्टूडेंट ये चीज इनकम्प्लीट बच्चों, जैसे ही ये चीज इनकम्प्लीट सो कॉपर ट्रांजिशन बच्चों, कॉपर ट्रांजिशन लास्ट 2 आर इनकम्प्लीट बच्चों। ये n-1d इनकम्प्लीट हुआ। स्टूडेंट एक बात बताओ, कॉपर ट्रांजिशन क्यों है बच्चों? कॉपर ट्रांजिशन क्यों है? n-1 इनकम्प्लीट इन एटॉमिक फॉर्म। क्या बच्चों कॉपर ट्रांजिशन क्यों है? n-1 इनकम्प्लीट इन एटॉमिक फॉर्म। नो क्या Q+ फॉर्म बच्चों? n-1d इनकम्प्लीट इन एटॉमिक फॉर्म। क्या Q+ फॉर्म? क्या क्यूप्रिक फॉर्म बच्चों? एटॉमिक फॉर्म क्या Q+ फॉर्म? क्या क्यूप्रिक फॉर्म? क्यूप्रिक। और बच्चों जैसे ही ये इनकम्प्लीट हुआ तो कॉपर बिकम ट्रांजिशन। और बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेकंड बी ग्रुप बच्चों, Zn Cd Hg are not transition element. All D block are not transition element because n-1d is complete बच्चों। n-1d is complete in atomic or ionic form, एटॉमिक और आयनिक फॉर्म। एक सेकंड स्टूडेंट, ये Zn है बच्चों, Zn का फॉर्मूला 3d10 4s2 है। Zn +2 बनाऊं तो भी बच्चों 3d10 है। और स्टूडेंट Zn +3 बनाऊं, क्या बच्चों Zn +3 कभी बनता है क्या बच्चों? Zn +3 कभी बनता है क्या? अगर स्टूडेंट ये चीज बन गया होता बच्चों, ये चीज बन गया होता तो Zn इज आल्सो ट्रांजिशन एलिमेंट, बट बच्चों Zn ये चीज नहीं बनती है स्टूडेंट, ये चीज नहीं बनती तो Zn इज नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट बच्चों, ये चीज नहीं बनता, ये चीज कभी नहीं बना। Zn की वैलेंसी बच्चों ZnCl2 या ZnSO4 या ZnO होती स्टूडेंट। वेरी इंपॉर्टेंट Sc यस बच्चों, ये मेरे पास 3D सीरीज है बच्चों, ये 3D सीरीज है। ये ट्रांजिशन नहीं स्टूडेंट, ये ट्रांजिशन नहीं तो इसके नीचे ये भी ट्रांजिशन नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, यस स्टूडेंट, ऑल बच्चों all D block are not transition बच्चों, all D block are not transition, all D block are not transition बच्चों। total transition equal to 36 बच्चों, total transition equal to 36। और बच्चों ट्रांजिशन के ग्रुप 3 to 11 ग्रुप बच्चों, इनके ग्रुप कौन से? 3 to 11। लास्ट ग्रुप बच्चों हटाना है, लास्ट ग्रुप स्टूडेंट हटाना है बच्चों, लास्ट ग्रुप हटाना है। ओके स्टूडेंट, क्या कॉपर ट्रांजिशन है
बच्चों कॉपर ट्रांजिशन है क्या? क्या स्टूडेंट कॉपर ट्रांजिशन है? क्या बच्चों कॉपर ट्रांजिशन है? अरे स्टूडेंट ये क्यों ट्रांजिशन है? क्योंकि इस आयन में ये इनकम्प्लीट हुआ। अरे बच्चों कॉपर ट्रांजिशन, ये भी ट्रांजिशन, ये भी ट्रांजिशन। बच्चों ट्रांजिशन तो सभी है स्टूडेंट, इसको ट्रांजिशन क्यों कहते हैं? वाई कॉपर इज ट्रांजिशन? बिकॉज इन +2। अरे स्टूडेंट आप बात ही नहीं समझे हो। बच्चों कॉपर को ट्रांजिशन क्यों कहते हैं? कॉपर इसलिए ट्रांजिशन है बिकॉज इसके आयन फॉर्म में, अरे स्टूडेंट इसके आयन फॉर्म में ये इनकम्प्लीट हो गया। स्टूडेंट कॉपर ट्रांजिशन है। बच्चों आप ये नहीं सोचे कि ओनली यही ट्रांजिशन है। बच्चों कॉपर को अपन ट्रांजिशन क्यों कहते हैं? अरे स्टूडेंट वाई कॉपर ट्रांजिशन? अरे बच्चों कॉपर को ट्रांजिशन क्यों कहते हैं? वाई दिस इज ट्रांजिशन? बिकॉज इन इट्स आयनिक फॉर्म दैट बिकम इनकम्प्लीट। बच्चों इसकी आयनिक फॉर्म में ये इनकम्प्लीट हो गया तो इसको कॉपर को ट्रांजिशन कहेंगे। बच्चों कॉपर ट्रांजिशन है। कॉपर किसकी वजह से ट्रांजिशन है? बच्चों कॉपर किसकी वजह से ट्रांजिशन है? इस किसकी वजह से? Cu+2 में ये इनकम्प्लीट हो गया। बट बच्चों Zn के केस में ये चीज बनता ही नहीं है। बच्चों Zn के केस में ये चीज बनता ही नहीं है, तो बच्चों जिंक ट्रांजिशन नहीं है। अरे Zn की वैलेंसी +2 ही होती है। Zn कभी भी वेरिएबल वैलेंसी शो नहीं करता। बच्चों Zn कभी भी वेरिएबल वैलेंसी शो नहीं करता। ओके चलिए स्टूडेंट, ये तो अपन ने इंट्रोडक्शन पढ़ा। नंबर 2 पार्ट बच्चों अपन डिस्कस करेंगे साइज। बच्चों नंबर 2 पार्ट डिस्कस करेंगे साइज। बच्चों अब या साइज की बात करूं स्टूडेंट, बच्चों साइज की बात करें साइज, तो बच्चों साइज कैसे वेरी होती है? स्टूडेंट अलोंग द 3D सीरीज। बच्चों अलोंग द 3D सीरीज क्या साइज रेगुलर डिक्रीज? अरे Zn का +1 आपने बताया था। अरे तुम्हें कब बताया? Zn की तो हमेशा +2 ही वैलेंसी होती है। ZnCl2, ZnCl3। तुम्हें अलग से मैंने कॉल करके बताया हो तो मालूम नहीं, तुम्हें अलग से मैंने पर्सनली कॉल किया हो या तुझे टेक्स्ट मैसेज किया हो, Zn की +1 बनती। अरे बच्चों जिंक डज नॉट शो वेरिएबल वैलेंसी। Zn की हमेशा ही +2 होती है। चलिए स्टूडेंट, बच्चों साइज की बात करूं, क्या अलोंग द 3D सीरीज फर्स्ट साइज डिक्रीज? क्या बच्चों कंटिन्यूअस रिडक्शन इन साइज? क्या बच्चों कंटिन्यूअस रिडक्शन इन साइज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ 3D सीरीज? बच्चों ये 3D सीरीज है। Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn। बच्चों 3D सीरीज में बिगनिंग में साइज डिक्रीज, बच्चों फर्स्ट साइज डिक्रीज, देन साइज ऑलमोस्ट सेम, और बच्चों एट द एंड साइज इंक्रीज स्लाइटली, बच्चों पहले साइज डिक्रीज, फिर Fe Co Ni की सेम और निकल के बाद में इंक्रीज होगी। ये पॉइंट बच्चों नीट में आता। अलोंग द 3D सीरीज क्या साइज रेगुलर डिक्रीज, फर्स्ट डिक्रीज, देन सेम एंड एट द एंड साइज इंक्रीज स्लाइटली, एट द एंड साइज इंक्रीज स्लाइटली। यस बच्चों पहले साइज डिक्रीज, देन सेम और लास्ट में इंक्रीज होगी। जो वेरिएशन 3D है बच्चों, जो वेरिएशन 3D है वही वेरिएशन बच्चों 4D होगा। 3D हो या 4D, फर्स्ट साइज डिक्रीज, देन ऑलमोस्ट सेम और बच्चों लास्ट में वापस इंक्रीज। बट बच्चों ज्यादातर नीट में क्वेश्चन 3D सीरीज से आते हैं। बच्चों ज्यादातर क्वेश्चन नीट में 3D सीरीज से आते हैं। 3D हो या 4D या 5D, बच्चों 3D हो या 4D या 5D, फर्स्ट साइज डिक्रीज, देन साइज सेम, एट द एंड साइज इंक्रीज। अब बच्चों एक क्वेश्चन का आंसर देना। Zn इज लार्जर देन 1 2 3 4। बच्चों Zn किससे लार्ज होगा? K से, क्या Ca से, क्या Cd से, क्या Sc से, क्या बच्चों कॉपर से? ये क्वेश्चन का आंसर देना बच्चों। Zn किससे लार्ज है? ये सिंपल क्वेश्चन बट वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। Zn किससे लार्ज है? बच्चों आज का सेशन इंट्रोडक्शन था और नेक्स्ट टाइम पे अपन डी ब्लॉक को अच्छी तरह से करेंगे। और रेगुलर सेशन अटेंड करना बच्चों, रेगुलर अटेंड करना और थोड़ी सी रिकॉर्डेड देखना। यस बच्चों Zn लार्जर देन, स्टूडेंट इस क्वेश्चन का ये आंसर रॉन्ग। बच्चों Zn कभी S ब्लॉक से लार्ज नहीं होगा। Zn कभी बच्चों S ब्लॉक से लार्ज नहीं होगा। स्टूडेंट मुझे बताओ, S ब्लॉक तो और इधर आते हैं, पोटेशियम, कैल्शियम, अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीज। क्या बच्चों Zn कभी S ब्लॉक से लार्ज होगा? नो। क्या बच्चों Zn कभी CD से लार्ज होगा? नो, क्योंकि बच्चों Zn, स्टूडेंट कहां गया ये बच्चों? ये रहा ZnCdHg ग्रुप है बच्चों, ZnCdHg ग्रुप है और डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होती है बच्चों, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होती है। ये बात भी रॉन्ग। क्या बच्चों Zn स्कैंडियम से लार्ज है? क्या बच्चों Zn स्कैंडियम से लार्ज है? ये Zn क्या स्टूडेंट एट द एंड साइज थोड़ा इंक्रीज होगा बच्चों। Zn कॉपर से लार्ज हो सकता है बट स्कैंडियम से लार्ज नहीं बच्चों। यहां से यहां साइज थोड़ा इंक्रीज हुआ, Zn इससे लार्ज हो सकता बट बच्चों उससे लार्ज नहीं बच्चों। Zn लार्जर देन, ये बात भी रॉन्ग, आंसर 4 बच्चों, ये बात भी रॉन्ग, आंसर 4। ओके चलिए स्टूडेंट, अब अपन इसको इरेज कर देते हैं और एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। Which pair has almost same size? बच्चों which pair has almost same size? 1 2 3 4। नंबर 1 LiMg, नंबर 2 FeCO, नंबर 3 AlGa, नंबर 4 जिरकोनियम हाफनियम। ये क्वेश्चन बच्चों नीट में बहुत आता। नंबर 5 स्टूडेंट ऑल, बच्चों ये नीट का स्टार क्वेश्चन। Which pair has almost same size? बच्चों which pair has almost same size? स्टूडेंट LiMg, बच्चों आप जानते हो डाइगोनल रिलेशनशिप, बच्चों डाइगोनल रिलेशनशिप LiMg की साइज सेम है। और बच्चों FeCO अभी बताया है,
एपीसीओ, और इसका रीजन ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, और बच्चों इसका रीजन लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। स्टूडेंट आंसर ऑल। बच्चों विच पेयर है सेम साइज? आंसर तो ऑल, बट रीजन डिफरेंट है बच्चों, रीजन डिफरेंट है, आंसर ऑल। और नीट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट 4 बच्चों, फोर्थ ऑप्शन नीट में हमेशा आता बच्चों, फोर्थ ऑप्शन नीट में हमेशा आता, जिरकोनियम हाफनियम। अब बच्चों 5 मिनट समझना, SCYLA, टाइटेनियम जिरकोनियम हाफनियम बच्चों, टाइटेनियम जिरकोनियम हाफनियम। स्टूडेंट इसका फॉर्मूला 3D1 बच्चों, 3D1, 4D1, 5D1। इन दिस ग्रुप साइज रेगुलर इंक्रीज बच्चों, ये 3D, ये 4D, ये 5D। स्टूडेंट इन दिस ग्रुप साइज रेगुलर इंक्रीज, बट बच्चों 3D से 4D सेल इंक्रीज बच्चों, 3D से 4D सेल इंक्रीज तो साइज इंक्रीज। क्या बच्चों 4D से 5D सेल इंक्रीज? क्या बच्चों 4D से 5D सेल इंक्रीज? यस बच्चों, सेल तो इंक्रीज, बट बच्चों साइज जिरकोनियम ऑलमोस्ट इक्वल टू हाफनियम, जिरकोनियम ऑलमोस्ट इक्वल टू हाफनियम। बच्चों यहाँ गड़बड़ की लेंथेनॉइड ने। क्या बच्चों यहाँ बीच में कोई मिसिंग है कि नहीं? बच्चों यहाँ बीच में कोई मिसिंग है बच्चों, यहाँ बीच में मिसिंग है लेंथेनॉइड, F इलेक्ट्रॉन है। स्टूडेंट इसका एटॉमिक नंबर 39, ये 40। क्या बच्चों ये 57? क्या ये 58? यस के नो बच्चों, ये 57? क्या ये 58? यस के नो बच्चों, यस के नो? नो। ये बीच में 72 है, लेंथेनॉइड है, ये 72 है बच्चों। साइज ऑफ जिरकोनियम हाफनियम सेम, नॉट ओनली एटॉमिक साइज बच्चों, इसकी जगह मैं इनके आयन दूं तो भी साइज सेम। साइज ऑफ जिरकोनियम एंड हाफनियम इज सेम, आइदर एटॉमिक साइज और आयोनिक साइज। वेरी गुड स्टूडेंट, ये साइज सेम, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बच्चों। गड़बड़ लेंथेनॉइड ने की तो नाम आएगा लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और स्टूडेंट यस, और बच्चों नीट के लिए 1 सेकंड सुनना, जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। बच्चों आंसर दो, जिरकोनियम से हाफनियम जेड इंक्रीज बाई बच्चों, जिरकोनियम से हाफनियम जेड इंक्रीज बाई 32 यूनिट बच्चों, जिरकोनियम से हाफनियम बच्चों, ये 40 है, ये 72 है। जिरकोनियम से हाफनियम न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज बाई 32 बच्चों। यहां से यहां जा रहे हो, बीच में F और D आ रहे हैं बच्चों, यहां से यहां जा रहे हो, बीच में F और D आ रहे हैं, और बच्चों F और D के सील्डिंग पुअर है बच्चों, ये चीज पुअर। स्टूडेंट ये चीज पुअर तो जेड इफेक्टिव हाई, और बच्चों जब भी जेड इफेक्टिव हाई होता तो क्या होता बच्चों, ये जेड इफेक्टिव है, ये 4D है और ये 5D है। ये इंक्रीज जेड इफेक्टिव जो एक सेल इंक्रीज हुआ है बच्चों, ये इंक्रीज जेड इफेक्टिव जो एक सेल इंक्रीज हुआ है उसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा बच्चों, ये इंक्रीज जेड इफेक्टिव जो एक सेल इंक्रीज हुआ उसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा। साइज ऑफ जिरकोनियम हाफनियम सेम बच्चों, उसके पीछे रीजन लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन या फिर पुअर सील्डिंग ऑफ D एंड F इलेक्ट्रॉन, सो जेड इफेक्टिव इंक्रीजेज बच्चों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चों मुझे साइज का ऑर्डर बताओ बच्चों, मुझे साइज का ऑर्डर बताओ, टाइटेनियम जिरकोनियम हाफनियम। क्या बच्चों ये साइज का ऑर्डर करेक्ट के रॉन्ग? पोल दे रहा हूं बच्चों, साइज का ऑर्डर करेक्ट के रॉन्ग बच्चों? जिरकोनियम हाफनियम, ध्यान रखना बच्चों, सिली मिस्टेक हो जाती है बच्चों, सिली मिस्टेक हो जाती है। जिरकोनियम हाफनियम की सेम साइज है बच्चों, जिरकोनियम हाफनियम की तो सेम है, बट टाइटेनियम से जिरकोनियम बच्चों, टाइटेनियम से जिरकोनियम साइज इंक्रीज होगी बच्चों, टाइटेनियम से जिरकोनियम ग्रुप है, साइज क्या होगी? इंक्रीज। स्टूडेंट क्लियर हुआ ये साइज? स्टूडेंट मैं इसकी जगह ऐसा दूं, Ti+2 Zr+2 और बच्चों HF+2 बच्चों, इसकी ऐसा दूं, या तो स्टूडेंट एटम दूं या आयन दूं, आंसर पे कोई फर्क नहीं। और बच्चों मैं इनकी जगह +4 दूं, Ti+4 Zr+4 और बच्चों HF+4। अब स्टूडेंट आंसर दो, यस स्टूडेंट आंसर दो, विच इज इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज बच्चों, विच इज इनकरेक्ट ऑर्डर? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ऑप्शन है कोई नहीं। विच इज इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज बच्चों, विच इज इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज? अच्छी तरह से चेक करना बच्चों, विच इज इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज? इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज, यस, पूरी क्लास ने गलत किया, ओनली 15% बच्चों ने करेक्ट किया है, कोई रॉन्ग पोल नहीं है। विच इज इन, अरे स्टूडेंट गड़बड़ हो गई बच्चों, थोड़ी गड़बड़ हो गई, यस स्टूडेंट गड़बड़ हो गई बच्चों। एक्चुअली स्टूडेंट ये हाफनियम +4 नहीं आएगा बच्चों, ये ऐसा है। चलिए अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन आंसर दो बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर दो, इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज। स्टूडेंट उस क्वेश्चन का आंसर 4 ही था बच्चों, इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज बच्चों, जिरकोनियम हाफनियम की सेम साइज है स्टूडेंट, जिरकोनियम हाफनियम की सेम साइज है बच्चों, जिरकोनियम हाफनियम की सेम है स्टूडेंट। जब जिरकोनियम टाइटेनियम से लार्ज है बच्चों, मेरी बात समझना, जब जिरकोनियम टाइटेनियम से लार्ज है तो बच्चों Ti+4 से भी तो लार्ज होगा स्टूडेंट, मेरा पॉइंट समझे। जब जिरकोनियम इससे लार्ज है तो बच्चों Ti+4 से भी लार्ज होगा स्टूडेंट। मैं ऐसा दूं, क्या करेक्ट है बच्चों? मैं ऐसा दूं, क्या अब ये साइज का ऑर्डर करेक्ट है बच्चों? ऐसा दूं, साइज का ऑर्डर करेक्ट है स्टूडेंट, इन दोनों की तो सेम साइज है। बट बच्चों जब जिरकोनियम +2 इससे लार्ज है बच्चों, जिरकोनियम +2 इससे लार्ज है तो Ti+4 से भी तो लार्ज होगा स्टूडेंट, मेरा पॉइंट समझे बच्चों। जिरकोनियम +2 इससे लार्ज है तो +4 से भी लार्ज होगा। ओके, अब स्टूडेंट साइज का ट्रेंड बताओ। चलो स्टूडेंट साइज का ट्रेंड बच्चों, साइज का रेगुलर ट्रेंड 3D से 4D इंक्रीज, 4D एंड 5D सेम बच्चों, 3D से 4D इंक्रीज। और स्टूडेंट नॉट ओनली ये, अगर बच्चों में NiPD
और पीटी लूं तो बच्चों पीडी और पीटी की सेम। बच्चों एक ग्रुप और ले रहा हूं, सीयू एजी एयू, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये सारे साइज के ऑर्डर करेक्ट है बच्चों, ये सारे साइज के ऑर्डर करेक्ट है स्टूडेंट, इन सभी मेंबर की साइज सेम है बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट नीट के लिए ये ऑर्डर, जनरल ट्रेंड याद रखो बच्चों, 3D से 4D इंक्रीज, 4D 5D की सेम। और बच्चों इस ग्रुप में साइज रेगुलर इंक्रीज होगी बच्चों, इसमें लेंथेनाइड नहीं लगेगा स्टूडेंट, इस ग्रुप में साइज रेगुलर इंक्रीज होगी क्योंकि बच्चों लेंथेनाइड इसके बाद में आए हैं बच्चों, ध्यान रखना। SCYLA लूं बच्चों, SCYLA लूं, SCYLA, तो बच्चों इस ग्रुप में साइज रेगुलर इंक्रीज होगा स्टूडेंट, मेरा पॉइंट क्लियर हुआ, इस ग्रुप में साइज रेगुलर इंक्रीज होगा। ओके यस बच्चों, अब स्टूडेंट अपन आगे बढ़ेंगे बच्चों, ये मैंने पढ़ा दिया। अब तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे बच्चों अपन, IE, आयोनाइजेशन एनर्जी। अरे नो कमेंट्स बच्चों, आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें, आयोनाइजेशन एनर्जी स्टूडेंट एक बात याद रखो, IE इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज बच्चों, IE इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। और एक स्टार पॉइंट और, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हैज हाई IE बच्चों, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हैज हाई IE। ये दो बातें बच्चों याद रखना, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हैज हाई IE। बच्चों स्टेबल कौन होते हैं स्टूडेंट, जो भी स्टेबल होते हैं दे हैज हाई IE। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बच्चों जानते हो, D0 या D5 या D10, क्या स्टूडेंट ये स्टेबल है कि नहीं बच्चों, D5 और D10 ये स्टेबल है। जब भी सिस्टम स्टेबल होगा बच्चों, जब भी सिस्टम स्टेबल होगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट होगा बच्चों, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हैज हाई IE बिकॉज़ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी डिफिकल्ट। अब बच्चों एक आंसर देना, कॉपर और Zn बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन पेयर में आते हैं, कॉपर और Zn, कॉपर और Zn, IE को कंपेयर करना है, IE1 को बच्चों, कॉपर और Zn। स्टूडेंट किसकी साइज लार्ज है बच्चों, किसकी साइज लार्ज है, लार्ज किसकी साइज है, लार्ज बच्चों, लार्ज किसकी साइज है, Zn की है। अरे बच्चों इन द डी ब्लॉक एट द एंड साइज इंक्रीज होती है बच्चों, कॉपर से Zn की साइज लार्ज है, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, Zn की साइज लार्ज है, इसकी साइज लार्ज तो बच्चों IE लो होना था बच्चों, साइज लार्ज तो IE होना लो था बच्चों, इसकी साइज लार्ज है फिर भी IE लो होना था। बट बच्चों कॉपर का फॉर्मूला, वेरी गुड स्टूडेंट, कॉपर का फॉर्मूला होता 3D10 4s1, इसका फॉर्मूला 3D10 4s2। स्टूडेंट क्या एग्री हो बच्चों, ये चीज स्टेबल है और इधर 4s1 है स्टूडेंट, क्लियर हुआ बच्चों। IE1 ऑफ कॉपर इज लेस, बट बच्चों IE2 ऑफ कॉपर ग्रेटर देन Zn बच्चों, IE2 ऑफ कॉपर ग्रेटर देन Zn। एक्चुअली बच्चों जैसे ही IE2 किया तो दिस बिकम 3D10 और बच्चों दिस बिकम 3D10 4s1। स्टूडेंट IE1 ऑफ कॉपर लेस है बट IE2 बच्चों हाई है, दिस इज D10 बच्चों, दिस इज D10, स्टेबल सिस्टम, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट। अब बच्चों एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, which metal has maximum IE3 बच्चों, which metal has maximum IE3 बच्चों, कौन से मेटल का IE3 मैक्सिमम, which metal has maximum IE3? नंबर 1 V, नंबर 2 Cr, नंबर 3 Mn, नंबर 4 Fe बच्चों, ये क्वेश्चन नीट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, which metal has maximum IE3 बच्चों, ये रहा पोल, which metal has maximum IE3। सभी स्टूडेंट को फॉर्मूले आने चाहिए, which metal has maximum IE3 बच्चों। आज डी ब्लॉक का अपन ने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा है, कल से अपन नेक्स्ट क्लास से बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे, न्यू ईयर से। यस बच्चों, which metal has maximum IE3, सभी स्टूडेंट को फॉर्मूले फास्ट आने चाहिए बच्चों। स्कैंडियम का फॉर्मूला 3D1, टाइटेनियम 3D2, वेनेडियम का फॉर्मूला बच्चों, वेनेडियम का फॉर्मूला 3D3 4s2 बच्चों, इसका एक याद रख लो 3D1 बच्चों, 3D1 3D2 3D3, ये 3D4 और ये 3D5 और ये 3D6। स्टूडेंट एक बात याद रखो बच्चों, इसका 3D1 स्कैंडियम 3D1 3D2 3D3 3D4 3D5 3D6। क्या बच्चों मैंने कोई फॉर्मूला रॉन्ग लिखा है क्या बच्चों, कोई फॉर्मूला मैंने रॉन्ग लिखा है क्या, क्रोमियम रॉन्ग लिखा है तो बच्चों इसको मैंने सही कर दिया, ये क्रोमियम, अब बच्चों सही हो गया। ओके अब स्टूडेंट क्वेश्चन में IE3 पूछा है बच्चों, क्वेश्चन में IE3 पूछा है तो बच्चों IE3 पूछा है तो फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, IE3 बोला तो इलेक्ट्रॉन लॉस फ्रॉम M+3 के M+2 बच्चों, IE3 का मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस फ्रॉम। स्टूडेंट ये बच्चों इतना बताओ, ये रिएक्शन है स्टूडेंट, ये रिएक्शन है, ये IE1 है, ये IE2 है, ये IE3 है तो बच्चों आप खुद देखो, IE3 पूछा है, इलेक्ट्रॉन लॉस फ्रॉम M+2 बच्चों, जैसे ही M+2 करूंगा V+2 Cr+2 Mn+2 और बच्चों Fe+2। ओके अब बच्चों इनके फॉर्मूले बताओ +2 में बच्चों, इसका फॉर्मूला हो गया 3D3, इसका हो गया 3D4, ये हो गया 3D5, ये हो गया 3D6 बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट बात। स्टूडेंट इधर गए बच्चों, ये पीरियड है, अलोंग द पीरियड IE इंक्रीज होते हैं क्या बच्चों, अलोंग द पीरियड IE इंक्रीज रेगुलर, क्या बच्चों अलोंग द पीरियड IE इंक्रीज रेगुलर, ये बात यस के नो, नो। क्या स्टूडेंट ये सिस्टम स्टेबल है कि नहीं बच्चों, ये सिस्टम स्टेबल है तो विच मेटल हैज मैक्सिमम IE3, तो स्टूडेंट आंसर ये बच्चों, ये क्वेश्चन समझ में आया, विच मेटल हैज मैक्सिमम IE3 तो आंसर बच्चों Mn+2। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, यस बच्चों, विच मेटल हैज मैक्सिमम IE2 बच्चों, विच मेटल हैज मैक्सिमम IE2, नंबर 1 Cr, नंबर 2 Mn, नंबर 3 कॉपर, नंबर 4 Zn बच्चों, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, विच मेटल हैज मैक्सिमम IE3
बच्चों ये अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट। आज अपन ने डी ब्लॉक का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा है। यस, विच मेटल हैज मैक्सिमम IE2? बच्चों क्वेश्चन में क्या पूछा? IE2। विच मेटल हैज मैक्सिमम IE2? यस बच्चों, मैक्सिमम IE2 की बात करूं स्टूडेंट, अब मुझे बताओ इनका फॉर्मूला क्या है? बच्चों इसका फॉर्मूला डायरेक्ट लिखूं? बच्चों इसका फॉर्मूला 3D5 4S1, 3D5 4S2 और बच्चों 3D10 4S1 और 3D10 4S2। स्टूडेंट एक मिनट, अब IE2 पूछा है बच्चों, क्वेश्चन में IE2 बोला है, तो स्टूडेंट IE2 बोला तो इसका मतलब क्या होगा? बच्चों IE2 बोला, क्या +2 करूं? क्या बच्चों +2 करूं क्या +1? स्टूडेंट +2 क्या +1, ये +1, ये +1, ये +1, ये +1। एक सेकेंड, अब बच्चों +1 के फॉर्मूले बोलो। स्टूडेंट इसका +1 का फॉर्मूला हुआ 3D5, इसका हुआ 3D5 4S1, इसका हुआ बच्चों 3D10, इसका हुआ 3D10 4S1। अब स्टूडेंट स्टेबल, बच्चों स्टेबल ये भी है, ये भी है। स्टूडेंट स्टेबल ये भी है, ये भी है। ज्यादा स्टेबल कौन है? बच्चों स्टेबल ये भी है, ये भी है। ज्यादा स्टेबल कौन है? D5 के D10। बच्चों D10 स्टेबल है। और स्टूडेंट इधर गए बच्चों, अलोंग द पीरियड I इंक्रीज बट रेगुलर इंक्रीज नहीं। बच्चों रेगुलर इंक्रीज नहीं, इररेगुलर। स्टूडेंट ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? बच्चों ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? स्टेबल D5 भी है, D10 भी है, बट बच्चों मोर मैक्सिमम IE2 ये। अब स्टूडेंट एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, K and Cu both have a 4S1 फॉर्मूला। बच्चों K and Cu both have a 4S1 फॉर्मूला, क्या देयर I सेम? बच्चों K and Cu both have a same फॉर्मूला, किसका I ज्यादा होगा? बच्चों किसका I ज्यादा होगा K और Cu में से? स्टूडेंट पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, कॉपर अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीज। बच्चों K and Cu दोनों के फॉर्मूले सेम है। बच्चों किसका I ज्यादा होगा? किसका I ज्यादा होगा? कॉपर का होगा, कॉपर का, बिकॉज कॉपर की स्मॉल साइज है। I1 K का कम है, बट बच्चों I2 K प्लस और Cu प्लस, बच्चों ये ज्यादा है, I2 ज्यादा है। और स्टूडेंट इसमें ज्यादा भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। कोई बच्चा बता दो K प्लस का फॉर्मूला। अब 3s2 3p6 हुआ, इनर्ट गैस सिस्टम, और बच्चों इसका फॉर्मूला 3s2 3p6 D10 है। बच्चों इसका फॉर्मूला D10 है। स्टूडेंट इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? 3s2 3p6, इसका फॉर्मूला होता है D10। बच्चों एक इनर्ट गैस है और एक D10 है। क्या स्टूडेंट इनर्ट गैस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल है कि नहीं? क्या बच्चों इनर्ट गैस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल है कि नहीं? I1 कॉपर का कम है, बट बच्चों I2 इसका ज्यादा है। और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों, यस स्टूडेंट ये 4D और ये 5D। बच्चों 4D 5D ग्रुप है, 4D 5D बच्चों ग्रुप है, और डाउन द ग्रुप I डिक्रीज होते हैं। बच्चों 4D 5D ग्रुप, डाउन द ग्रुप I डिक्रीज, बट I ऑफ 5D ग्रेटर देन 4D। बच्चों ग्रुप में I डिक्रीज, बट I ऑफ 5D ग्रेटर देन 4D। बच्चों दिस इज ड्यू टू लेंथ इन नाइट कॉन्ट्रैक्शन, या फिर बच्चों पुअर सील्डिंग ऑफ D and F इलेक्ट्रॉन, पुअर सील्डिंग ऑफ D and F इलेक्ट्रॉन, सो Z इफेक्टिव इंक्रीजेज, पुअर सील्डिंग ऑफ D and F इलेक्ट्रॉन, सो Z इफेक्टिव इंक्रीजेज। ओके स्टूडेंट एक मिनट, यस बच्चों सेशन अवर कर रहा हूं, एक मिनट। स्टूडेंट आज अपन ने डी ब्लॉक में बच्चों क्या पढ़ा? स्टूडेंट एक तो जनरल फॉर्मूला कंप्लीट, साइज कंप्लीट, I कंप्लीट। नेक्स्ट टर्न से बच्चों अपन आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट टर्न से बच्चों अपन आगे बढ़ेंगे। ओके और बच्चों नेक्स्ट ईयर, यस स्टूडेंट न्यू ईयर से बिल्कुल पीसफुली पढ़ाई करनी है, कोई पैनिक नहीं होना है। आपका कोई भी पार्ट बैकलॉग है सब मैं कवर करवा दूंगा। ओके यस बच्चों, आज इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ, नेक्स्ट टर्न से बच्चों अपन डी ब्लॉक में इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। यस और स्टूडेंट आज 6:30 PM पर बच्चों 6:30 PM पर कोऑर्डिनेशन का स्पेशल क्लास है। बच्चों 6:30 PM पर कोऑर्डिनेशन का स्पेशल क्लास, NTA अभ्यास स्पेशल क्लास है। ओके यस स्टूडेंट ये स्पेशल क्लास है 6:30 PM पर, NTA अभ्यास नीट के क्वेश्चन। बच्चों सेशन को अवर कर रहा हूं, बाय बच्चों, सेशन अवर। बिल्कुल हैप्पी न्यू ईयर बच्चों, सभी को हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में। बाय बच्चों, मिलते हैं 6:30 PM पर।